हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम हिस्ट्री जो टॉपिक था उसको हमने स्टार्ट किया था। उसके 7 लेक्चर्स जो हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जो 7th लेक्चर हमारी पास था जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो स्टार्ट की थी। उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो डिस्कस किए थे और एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको हमने कंप्लीट किया था। फिर हमारी पास जो लास्ट डायनेस्टी, अगर हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे तो लास्ट डायनेस्टी जो थी वो हमारी पास धार डायनेस्टी थी। जो हमारी पास धार डायनेस्टी थी, धार डायनेस्टी में हमारी पास लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो था वो था वजहरदार। कौन था? वजहरदार। लेकिन उसके बाद एक यहां पर जो यहां पर रूल करता है वो था सूरजधार। कौन था? सूरजधार। लेकिन सूरजधार जो है जब यहां पर रूल स्टार्ट करता है वो अपने सुफिक्स को इस्तेमाल करता है देव। तो जहां से हमारी पास मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू स्टार्ट होती है। आखिरकार यहां से क्यों हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, एक डिवीजन मार्क करते हैं कि यहां से हमारी पास मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। क्योंकि ऐसे देखिए हमारी पास कोई भी क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है कि यहां तक एंशिएंट है, यहां तक मेडिवल है, यहां तक मॉडर्न है। नहीं, हम जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे आर्ट और आर्किटेक्चर की बात की जाएगी, हर एक किस्म की जो एवोल्यूशन होता है अगर वो और अच्छे से डेवलप हुआ है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट फेज नाम दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं एंशिएंट एंड मेडिवल। अब यहां से आगे जो हमारी पास है, क्योंकि लास्ट रूल जो है 840 पे खत्म होता है जो कि धार डायनेस्टी होती है, उसमें हमारी पास एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है जिसका नाम होता है सूरजदेव। सूरजधार। सूरजधार जो है वो सफिक्स यूज करता है देव। अब देखिए ध्यान रखना है यहां पर जो देव डायनेस्टी है चाहे धार डायनेस्टी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देव डायनेस्टी जो हमारे पास है वो भी हमारे पास जो इंडिजिनियस डोगरा डायनेस्टी है। फिर आगे जाके जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारे पास डोगराज आ जाएंगे जो कि महाराजा गुलाब सिंह से स्टार्ट होते हैं। तो वहां पर वो अलग सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। लेकिन मसला यह है कि जो ये डोगरा डायनेस्टी है इसी के आगे लीनिएज में वो डायनेस्टी होगी, उसको कहेंगे मॉडर्न डोगरा डायनेस्टी। लेकिन ओवरऑल जो है मेडाइवल से मॉडर्न तक जितनी भी इंडिजिनस डायनेस्टी जो यहां पर रूल करती हैं वो है डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम जम्मू की बात करते हैं तो इसका मतलब पूरा आज का जो जम्मू प्रोविंस है, एंटायर रीजन, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत टाइम के बाद जो हम लेटर फेज डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारे पास एंटायर जम्मू जो है वो एक ही रूल के अंडर आता है। अदरवाइज इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, 2-3 रीजन आसपास थे, उसी को रूल करना था। तो उसको हम कहते थे जम्मू एज अ किंगडम या जम्मू प्रिंसिपैलिटी। ये ध्यान रखना है। तो यहां से हमारे पास स्टार्ट होता है मेडाइवल हिस्ट्री जिसमें हम देव डायनेस्टी का डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास देव डायनेस्टी को अगर हम यहां पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम देखेंगे, अगर याद रहेगा तो इंपॉर्टेंट है, नहीं भी रहेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो हमारे पास डायनेस्टी है इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर याद रखेंगे, जैसे 840 से लेकर 1816, वैसे 1816 आपको याद रहेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास फिर नया रूल स्टार्ट होता है। वो डेट आपको याद रखनी है क्योंकि जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिख रूल में। 840 से लेकर 1816 तक अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स के करीब करीब आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 1000 ईयर तक रूल करने का मतलब यह है कि बहुत सारे रूलर्स रहे हैं इस टाइम पीरियड के, इस डायनेस्टी के। और एक ही वाहिद डायनेस्टी हमारे पास है जो एंटायर मेडाइवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, दैट इज देव डायनेस्टी। आपको याद रखना है। अब देखिए हमारी पास चीज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे डोगरास के रिलेटेड, किस तरीके से हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अगर हम इस टाइम पर बात करेंगे, ध्यान रखना है, दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ 840 एडी। आप ऐसा सोचेंगे 840 एडी का टाइम पीरियड चल रहा है। तो यहां पर हमारी पास मेडिवल टाइम पीरियड में ये जो जम्मू जो है दैट इज रूल्ड बाय देव डायनेस्टी। और इनका टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है। और मैंने कहा कि जो जम्मू रीजन था या जम्मू किंगडम की बात की जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं इट वाज अ प्रिंसिपलिटी, अ काइंड ऑफ हिल स्टेट व्हिच वाज बिटवीन द चनाब एंड रवि रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास इसका मेंशन भी जो है इसी तरीके से दिया है। 2-3 रिवर्स का जिक्र गया है, जैसे कि हमारे पास रिवर चनाब है, रिवर रावी हमारे पास है, इसी तरीके से रिवर तवी है। तो इन 2-3 रिवर्स के आसपास हमारी पास एक किंगडम जो है डेवलप होती है। अब अगर ध्यान रखेंगे यहां पर जो मेडाइवल हिस्ट्री है, पहले भी हमने सोर्सेस में डिस्कस किया था कि हमारी पास अगर पोस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस की अगर हम बात करेंगे जिसमें ऐसा मेंशन है एज अ जम्मू किंगडम, वो तब है जब तैमूर जो है या इन्वेड करता है। एक्चुअल में उसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट सेंट्रल अथॉरिटी जो दिल्ली में होती है उस सल्तनत पे अटैक करना होता है, तो यहां से अटैक करता है। क्योंकि हमारे पास जम्मू कश्मीर का जो रीजन होता है वो इस एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, यहां से बहुत सारे ट्रेड्स भी होते हैं और यहीं से इन्वेडर्स जो है इन्वेड करना शुरू करते हैं। हमारे पास तैमूर जो है आगे हम डिस्कस करेंगे मालदीव के दौरान, वो जब इन्वेड करता है 1399 में, तो हमारी पास वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में मलफूजात तैमूरी में
वो मेंशन करता है कि यहां पर हमारे पास इस प्रकार के लोग जो है वो जम्मू में, उसने रेफर किया है उस पे जम्मू, द रीजन ऑफ जम्मू, यहां पर हमारे पास कुछ पीपल है और पीपल इस प्रकार के थे जैसे कि वारलाइक ट्राइब्स थे, इस प्रकार के पीपल थे, मतलब बहुत अच्छे वेल ट्रेंड आर्मी थी, इस तरीके के लोग जो यहां पर थे जब हमने यहां पर इन्वेड किया। तो इसका मतलब यह है कि मलफूजाते कश्मीरी, मलफूजाते तैमूरी जो हमारे पास है उसका किसने लिखा है वो भी पता होना चाहिए, और किसमें मेंशन किया है एज अ जम्मू वो भी मलफूजाते तैमूरी, ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए। उसने मेंशन किया कि यहां पर हमारे पास जो रूलर थे या यहां के लोग जो हमारे पास थे वो वारलाइक पीपल्स थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो थे वो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट थे, सेंट्रल अथॉरिटी यहां पर थी, जैसे दिल्ली सल्तनत यहां पर चल रही थी, लेकिन उस टाइम पर दे वर नॉट सबमिसिव एंड ओबीडियंट टुवर्ड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ऐसा नहीं कि दिल्ली में तुगलक की डायनेस्टी जो या खिलजी का रूल चल रहा है, तो उस टाइम पर हमारे पास यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर हमारे पास जो रूलर थे, यहां के लोग जो थे, दे वर नॉट सबमिसिव, दे वर नॉट वेरी ओबीडियंट टुवर्ड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। लेटर फेज में मुगल के दौरान हमारे पास जो इनका एक कनेक्शन बनता है, एक रिलेशन बनता है, वो बहुत अच्छा रिलेशन बनता है देव रूलर का और सेंट्रल अथॉरिटी में जब मुगल्स आते हैं। इनिशियली थोड़ा सा बिटर रिलेशन होता है, जब अकबर स्टार्टिंग में रूल करता है वो थोड़ा सा जबरदस्ती इंपोज करने की कोशिश करता है, ये कि मेरी सॉवरेनिटी जो है आपको माननी है, तो उस तरीके से थोड़ा सा रिलेशन उतना अच्छा, लेकिन फिर भी उसके साथ भी रिलेशन अच्छा होता है। अब ध्यान रखना है, हमारे पास महाभारत में पहले भी मैंने डिस्कस किया है, अगर डोगरा की बात की जाए, क्योंकि डोगरा रूल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान रखना देव डायनेस्टी के जितने भी रूलर हैं वो डोगराज हैं। अब ध्यान रखना, डोगराज फाइंड इट्स मेंशन एज दिविगार्त, दिविगार्त जो है महाभारत में मेंशन है, या दोगराताज, दोगराताज या दिविगार्त का मतलब यह है कि द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, और परहैप्स इट्स अ लैंड बिटवीन द चनाब एंड द रिवर रावी। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर रीजन था जहां पर लोग बसते थे, एक काइंड ऑफ किंगडम था जो कि दिविगार्त था या दोगराताज, मींस लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, और कभी कभार ऐसा भी मेंशन है त्रिगाताज, तीन रिवर के बीच में लैंड। उसके बाद हमारी पास जो है त्रिगार्ताज आर आल्सो, जो त्रिगार्ताज है वो ऐसे भी कहा जाता है कि दे वर द डेवलपर्स ऑफ नगारकोट, जो कि दूसरी हिल स्टेट थी जिसका नाम प्रेजेंट कांगड़ा है। ये ध्यान रखना, द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ द डोगरा, अगर डोगरा की अगर बात करेंगे तो संस्कृत में पहला वर्ड जो मेंशन किया है वो है दुर्गारा। अब दुर्गारा ये चीज देखो, ये चीजें बहुत सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं, हम यहां पर इसलिए मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हमने ये मेंशन करना है कि देव डायनेस्टी का रेफरेंस जो है कहां पर दिया गया है, एज अ जम्मू किंगडम कहां पर रेफरेंस दिया है। अब ये डोगराज हैं, जो वर्ड डोगरा है, दुर्गारा है, दिविगारता है, ये सारे डिस्टॉर्टेड वर्ड की अगर हम बात करेंगे, मतलब जो पहले वर्ड्स रहे हैं, अब हमारे पास जो फाइन वर्ड हमारे पास है डोगरा, उस तक पहुंचने के लिए किस किस चीज में मेंशन है और रेफरेंस कहां पर है इन रूल्स का। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास संस्कृत में भी मेंशन है दुर्गारा, विच हैज बीन मेंशन, और कहां पर है हमने डिस्कस भी किया था, कॉपर प्लेट्स जो चंबा में, वहां पर एक स्टेट थी, हिल स्टेट, दूसरी हिल स्टेट है, जैसे चंपाका वाज द अनदर हिल स्टेट विद इन वेस्टर्न हिमालयस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर एक कॉपर प्लेट टाइटल डीड है जो कि 1056 एडी के आसपास है। यहां पर मेंशन किया है वहां के रूलर ने कि हमारे पास यहां पर कांगड़ा या नगारकोट में अटैक किया था एक लॉर्ड ऑफ दुर्गारा या दुर्गेश्वरा, दुर्गारा मींस डोगराज, ये जो प्रेजेंट वर्ड डोगराज है। तो वहां पर भी हमें फर्स्ट टाइम ऐसे मेंशन या रेफरेंस मिलते हैं कि हमारे पास यहां पर रूलर जो थे वो डोगराज थे। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जिसके बेसिस पर हम ये हिस्ट्री जो है, चाहे रॉयल जेनोलॉजी हम लिखते हैं या रूलर्स के बारे में लिखते हैं, किंग्स के बारे में, एक तो वंशावली है, दूसरा है वंशावली के बेसिस पर ही राजदर्शनी जो कि क्या कहते हैं गणेश दास वाधिरा ने लिखी है। इसके बेसिस पर हम बहुत सारी चीजें जो है मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी, जो जम्मू की मेडाइवल हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स, क्योंकि हमने सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया कि कहां से हम इनका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान रखना, यहां पर रूलर्स बहुत सारे होंगे, अबाउट 20+ रूलर्स होंगे। क्या आपको सारे क्रोनोलॉजिकली याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं। सारे याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा वो रूलर आपको याद रखना है और ऑटोमेटिकली याद रहेगा। और कुछ मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स की क्रोनोलॉजी, मतलब पहले ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास पहला रूलर जो है जो कि सूरजधार था। सूरजधार ने पहला रूलर हमारे पास है, फर्स्ट डोगरा रूलर हु यूज्ड सफिक्स देव एज द सूरज देव। अब अगर मैंने कहा कि पहला डोगरा रूलर ऐसा था, इसका मतलब इससे पहले भी जो रूलर थे, जैसे धार की बात की जाए, वो भी डोगराज ही थे, लेकिन यहां से हमारे पास मेडिवल में हम इनको मेजरली कहते हैं डोगरा रूलर्स। फिर मॉडर्न डोगरा रूलर्स की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम मॉडर्न डोगरा रूल कहेंगे, वो गुलाब सिंह से
आगे स्टार्ट होगा। अगर हम बात करेंगे हमारे पास सूरजधार जो है, अभी इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि देव डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर कौन है। देव डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो कौन था? सूरजदेव, जो कि सक्सेसर था वज्रधार का, जो कि दाह डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। एथनिकली की अगर हम बात करेंगे वो देवर डोगराज ऑफ द रीजन। और यहां पर ध्यान रखना है जब सूरजदेव जो है एज अ रूलर बनता है वो बबोर जो रीजन है उसको कैपिटल बनाता है। क्या बनाता है? कैपिटल बनाता है। इससे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले हमारे पास रीजन जो था वो जो हमारे पास कैपिटल बनाई गई थी वो जम्मू सिटी, जम्मू एज अ सिटी। उससे पहले बहु भी रही थी, उसके बाद हमारे पास ऐरावा, वो बहुत सारी धारा नगरी एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे पास लास्ट जो हमने पढ़ा था वो थी जम्मू सिटी हमारे पास एज अ कैपिटल थी। लेकिन हमारे पास जब सूरजदेव देव डायनेस्टी क्रिएट करता है, अपना रूल एस्टैब्लिश करता है, तो यहां पर वो क्या करता है? कैपिटल ऑफ जम्मू राज्यवाज बबोर। और बबोर का मेंशन जो है राजतरंगिणी में भी ऐसे मेंशन है बाबूपुरा। राजतरंगिणी उतना ज्यादा डिटेल अकाउंट नहीं प्रेजेंट करती है जम्मू रीजन के बारे में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम बता सकते हैं। अगर सूरजदेव की बात की जाएगी तो सूरजदेव जो है बहुत ही वाइज रूलर था, ब्रेव था, बेनिवोलेंट था। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस की भी बात की जाए या डेवलपमेंट की बात की जाए, उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यहां पर किए थे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री रिफॉर्म में उसने क्या किया कि उसने आर्मी को ट्रेन किया, आर्मी को एस्टैब्लिश किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग। उनको पहली अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए। तो हमारे पास ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट याद रखेंगे। मैं आपको बता दूंगा किस चीज में आपको क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट। एक तो इसमें यह है कि फाउंडर एटलीस्ट याद रखेंगे, फिर कैपिटल के दौरान अगर इतना ये दूसरा पॉइंट आपको याद रहेगा तो ओके। तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो मिलिट्री रिफॉर्म्स ये किए थे कि हमारे पास इससे पहले उतना ज्यादा ट्रेंड आर्मी नहीं होती थी, तो इसने ट्रेंड आर्मी जो है डेवलप की। अब क्या होता है कि सूरजदेव जो हमारे पास होता है, ध्यान रखना, सूरजदेव जो है एक दूसरे रूलर के साथ, सूरजदेव जो है एक दूसरे रूलर के साथ तीसरा एक हमारे पास रूलर है उसके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करते हैं या उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। एक बैटल होती है कि हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल में सूरजदेव जो है वो किसको हेल्प करता है? शाल किंग ऑफ सियालकोट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। शाल किंग ऑफ सियालकोट को मदद करने जाता है किसके अगेंस्ट? शेरिल खान। लेकिन यहां पर क्या होता है? शेरिल खान जो होता है एक्चुअल में मंगोल होता है। वो क्या करता है कि हमारे पास सूरजदेव को बिल्कुल जिंदा एक टावर में बड़ी करता है, दफन करता है जिंदा। उसके बाद उसकी वाइफ नीला रानी जो है वो सती कमिट करती है। ये था कुछ कहानी हमारी पास सूरजदेव की। सूरजदेव को सक्सीड कौन करता है? बुजदेव। ध्यान रखना है, बुजदेव भी हमारे पास। देखो ये जो बुजदेव में डिस्कस करूंगा, मैं कहानी बता दूंगा आपको, ये थोड़ी बहुत जो मैंने लिखी भी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास नहीं है। बट इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि इस दौरान हमारे पास सेंट्रल एशिया से इन्वेडर आया था जिसका नाम था नसरुद्दीन सुबुक्तगिन। नसरुद्दीन सुबुक्तगिन जो है वो पंजाब को इन्वेड करता है, पंजाब को कैप्चर करता है, उसके बाद जम्मू में भी अटैक करता है। लेकिन जम्मू दौरान हमारे पास अभी यहां पर आर्मी जो है वो एस्टैब्लिश की थी किसने? सूरजदेव ने। वो ट्रेंड आर्मी थी और पीपल यहां पर थे वारलाइक। ये ट्राइब, जितने भी ट्राइब्स थे हमारे पास वारलाइक ट्राइब्स थे, वो क्या करते हैं? राजा बुजदेव जो है उसको बिल्कुल टफ फाइट देता है और वो मजबूर होता है रिट्रीट होने में। कौन? हमारे पास नसरुद्दीन सुबुक्तगिन। लेकिन लेटर फेज में हमारे पास दोबारा से नसरुद्दीन सुबुक्तगिन इन्वेट करता है, जिसमें हमारे पास बुजदेव का किलिंग होता है, मतलब उसका खात्मा हो जाता है। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद बुजदेव के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो है बुजदेव का ब्रदर अवतार देव। देखिए यहां पर बहुत सारे देव आ जाएंगे, बहुत सारे रूलर आ जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी है। जो इंपॉर्टेंट है वहां पर आपको फोकस करना है, बाकी को आप नेग्लेक्ट करना। लेकिन एक बार एटलीस्ट सारे रूलर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आप नेग्लेक्ट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनका क्रोनोलॉजी याद रखेंगे और उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज वेल एज कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे। तो अवतार देव जो है, अवतार देव का रूल जो है 982 से लेकर 1030। आपको ये डेट्स याद नहीं रखनी है, जस्ट मैंने फॉर्मेलिटी के लिए यहां पर मेंशन की है। ये डेट्स इसलिए मेंशन की है, थोड़ा आगे जब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा याद दिलाऊंगा। यहां का रूल, जम्मू का रूल और कंटेम्परेरी दिल्ली में रूल जो है उस टाइम पर कौन कौन रूलर होते थे। अगर यहां पर ये रूलर था तो कंटेम्परेरी वहां पर रूलर कौन था। तो हमारे पास बुजदेव का ब्रदर जो आता है अवतार देव। अब देखिए हमारे पास यहां पर एक पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब अवतार देव जो है वो रूलर होता है जम्मू रीजन का, जम्मू राज्य का या जम्मू किंगडम का, उस टाइम पर महमूद गजनवी या महमूद गजनी। और यही चीज आप रिलेट करेंगे जब हमारे पास संग्राम राज्य जो हमारे पास होता है, या जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लोहरा प्रिंसेस थी दीदा रानी, ठीक नहीं, जो हमारे पास दीदा रानी हमारे पास थी, उस टाइम पर महमूद गजनी इन्वेट करता है। उसी टाइम पर यहां पर ये कंटेम्परेरी है हमारे पास, ध्यान, वहां पर तो हमने डिस्कस किया, लेकिन फिलहाल अब यहां पर भी याद रखेंगे कि हमारे पास इस दौरान
फिर उसके बाद जो हमारे पास लोहार रूलर का फाउंडर आता है, उस टाइम पर भी महमूद गजनवी इन्वेड करता है, लेकिन उसको रिट्रीट मिलता है, मतलब वो उसको रिट्रीट करना पड़ता है, उसको टफ फाइट मिलती है अगेंस्ट। उसके बाद हमारी पास क्या है कि अवतार देव के दौरान मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास महमूद गजनी या महमूद गजनवी जो है जब अटैक करता है जम्मू में, ध्यान रखना यहां पर हमारे पास अवतार देव जो है उसको हराता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि किस रूलर ने महमूद गजनवी को, जो जम्मू का रूलर था, उसने डिफीट दी थी, उसको हराया था उसको, क्योंकि यहां पर हमारे पास जितने भी हिल स्टेट्स थे वो कंबाइन हुए, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उन्होंने इसको डिफीट किया। एक हिल स्टेट्स की जितनी भी हमारे पास जम्मू की हिल स्टेट्स थी उसके अंडर थी, कंबाइंड फोर्सेस ने महमूद गजनी या महमूद गजनवी को क्या किया, हरा दिया। लेकिन उसके बाद हमारे पास गजनी का सन भी आया था, ठीक नहीं, उसको भी हरा दिया, उसको भी मजबूर किया रिट्रीट करने में। लेकिन उसके बाद के अगर हम देखेंगे जम्मू एज अ, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार का रूट है, यहां पर इन्वेडर्स कंटिन्यूसली आते थे, बहुत सारे अटैक्स होते थे और फिर नेक्स्ट जाते थे दिल्ली को और वहां अटैक करते थे। इसलिए हमारे पास जब महमूद गजनी जो है दूसरी बार अटैक करता है, जो कि पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज बैटल ऑफ पेशावर, और डेट भी याद रखनी है, ध्यान रखना है। बैटल ऑफ पेशावर जो है वो किस किस में, क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, बैटल ऑफ पेशावर जो है किस किस पर्सनालिटी के बीच में हुई है, बैटल ऑफ पेशावर किस डेट को हुई है, ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें, और डेट भी याद रखना है। बैटल ऑफ पेशावर जो है वो अवतार देव और महमूद गजनी के बीच में हुई थी। यहां पर बैटल ऑफ पेशावर जो कि 1001 एडी में हुई थी, यहां पर उसकी डेथ होती है, मतलब अवतार देव जो है उसको किल किया जाता है। अवतार देव की जब डेथ होती है तो उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर जो होता है दैट इज जसदेव। जसदेव जो है कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट इसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव, जो रिलीजियस जो हमारे आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, उसमें यह है कि इट वाज ही हु स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ बायर या वरुण देवता और काली देवी, जो कि बहु फोर्ट में ये हमने डिस्कस की है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। वहां पर जो वर्शिप था ना काली देवी का और बायर या वरुण देवता जो है, अगर मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बट मेरे हिसाब से लिखा है बायर या वरुणा देवता जो है, इसको वर्शिपिंग जो है, ये जो प्रोसेस था ये स्टार्ट किया था जसदेव ने। यहां पर जम्मू की बात की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रूलर आता है मनकदेव। मनकदेव से वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टाउन क्रिएट किया था जिसका मंकोट नाम था, मंकोटिया स्टेट, और वहां पर मंकोटिया कलान जो है वो स्टार्ट किया था, अपना कलान स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है संग्राम देव। संग्राम देव भी हमारे पास उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है इसके सक्सेसर लीनिएज में कुछ रूलर्स ने कश्मीर में भी रूल किया था। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने कश्मीर में क्यों नहीं डिस्कस किया, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जसकारा या चकारा देव। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट एक मेंशन किया है कि इसके बाद कौन आया है, इसके बाद कौन आया है। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ब्रिजदेव भी आएगा या विजय देव भी आएगा या विजय देव भी आएगा, यह ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, इस डेट को अगर माइंड में रखेंगे, इस डेट को माइंड में रखेंगे तो यहां पर हमारी पास इसी दौरान जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर इन्वेड करता है, या इन्वेड नहीं करेंगे उस टाइम पर हमारे पास वहां पर होता है घोरी, ठीक है नहीं, हमारे पास घोरी जो होते हैं। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी का जो सिस्टम चलता जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पर घोरीज वहां पर होते हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ब्रिजदेव है, ब्रिजदेव जसकारा या चरकारा जो हमारे पास चकारा देव जो है उसको सक्सीड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रिजदेव का रिलेशन जो होता है, ध्यान रखना, ब्रिजदेव का रिलेशन जो है जो घोरित्स होते हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा होता है। घोरी जो होते हैं सेंट्रल एशिया से आए होते हैं, उनका रूल रहता है दिल्ली सल्तनत में, फिर आगे जाके हमारे पास जो नेक्स्ट लीव्स आ जाते हैं, इस तरीके से हमारे पास वहां पर रूल कंटिन्यू रहता है। लेकिन हमारे पास ब्रिजदेव और घोरी का आपस में रिलेशन अच्छा होता है, तो जिसकी वजह से ब्रिजदेव या विजय देव जो हमारे पास है, और साथ में ब्रिजदेव का आगे सन भी आता है, इसी के साथ ब्रिजदेव के साथ नरसिंह देव भी होता है, वो हेल्प करते हैं, ध्यान रखना है, वो हेल्प करते हैं मोहम्मद घोरी को। अगर आपको याद होगा या पढ़ा होगा कहीं हिस्ट्री में, बैटल ऑफ तराइन जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी, उसमें पहली जंग हुई थी 1191 परहैप्स, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी 1192 में। देखिए हमारे पास पहली जंग बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी वो किस किस के बीच में, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें मोहम्मद घोरी को डिफीट मिलती है। फिर सेकंड जो बैटल होती है बैटल ऑफ तराइन में, इसमें मोहम्मद घोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को जो क्लोज अलाई होता है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है,
उसके साथ मिलके एक कंस्पिरेसी खेलते हैं, मतलब एक अलायंस बनाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की डिफीट मिलती है। एक्चुअल में वहां पर रीजन क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो क्लोज एसोसिएट होता है उसकी बेटी के साथ जो है, उसको बेटी को बढ़ा के लेता है पृथ्वीराज चौहान, तो जिसकी वजह से हमारे पास फिर वो मिल जाता है किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट मिलती है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो ये चीज भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, जो हमारे पास इंडियन हिस्ट्री, ओवरऑल हिस्ट्री जो है वहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई है, जिसमें बाद में पृथ्वीराज चौहान को सॉरी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद भी हमारे पास पृथ्वीराज चौहान को अलाउ किया जाता है, वो रूल कर सकता है, लेकिन कुछ वो कंस्पिरेसी करता है अगेंस्ट घोरी, जिसकी वजह से फिर उसकी डेथ होती है, फिर उसको मारा जाता है, असैसिनेट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर क्या है कि जब हमारी पास ये बैटल ऑफ तराइन होती है, चाहे पहली बैटल ऑफ तराइन है, जो दूसरी बैटल ऑफ तराइन है, इन दोनों बैटल्स में हमारी पास ब्रिजदेव जो है उसका एक कंपनी देता है, मतलब एक क्या कहते हैं क्लोज एसोसिएट की तरह जो है एक मदद करता है या हेल्प करता है, या इसके साथ जो होता है जंग में, कौन, विजयदेव। किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। कौन होता है हमारे पास, विजयदेव या ब्रिजदेव। किसके अगेंस्ट होते हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो यह पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा जम्मू रूलर था जिसने बैटल ऑफ तराइन में पार्टिसिपेट किया था, या जिसने हेल्प की थी मोहम्मद गोरी को, किसके अगेंस्ट, पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसी दौरान हमारे पास जो बैटल ऑफ तराइन पहली और सेकंड हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन हमारी पास क्या है कि इसके साथ, ब्रिजदेव के साथ इसका सन नरसिंह देव था। ऐसा कहा जाता है राजदर्शनी के अकॉर्डिंग, जो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, कि हमारी पास इसका सन जो होता है ब्रिजदेव का, नरसिंह देव, वो भी इस जंग में शामिल होता है। किस जंग में, बैटल ऑफ तराइन में, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का जो ब्रदर होता है कांदेराव, उसकी डेथ होती है, और कौन करता है, नरसिंह देव, ऐसा कहा जाता है राजदर्शनी के अकॉर्डिंग। अब ब्रिजदेव के अकॉर्डिंग के साथ हमारे पास इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, वो है हमारे पास विजयपुर। जो आज का विजयपुर है वो किसके नाम के बेस पर है, ब्रिजदेव। देखो, अगर विजय तो ऑप्शन में होगा तो फिर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता, लेकिन अगर ब्रिज है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर ऑप्शन में होगा। तो जो विजयपुर टाउन है या विजयपुर सिटी हमारे पास है, या रीजन है जो जम्मू में है हमारे पास, वो किसके बेसिस पर नाम है, दैट इज अ ब्रिजदेव। उसके बाद नेक्स्ट नरसिंह देव, इसका मैंने डिस्कस किया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब बैटल ऑफ तराइन के दौरान पृथ्वीराज चौहान का ब्रदर जो कांदीराव था, उसको किसने किल किया था, किसने मारा था, नरसिंह देव ने। उसके बाद नरसिंह देव को नेक्स्ट सक्सीड कौन करता है, अर्जन देव। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अर्जन देव। अर्जन देव कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास जोधदेव। जोधदेव भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। यहां पर अगर इस डेट को आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास रूलर होता है सेंट्रल में फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इस टाइम पर हमारे पास होता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी होते हैं एज अ दिल्ली सुल्तान। तो ऐसा पूछा जा सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। एक तो यह हो गया। दूसरा यह कि अगर आपको याद होगा, कश्मीर में हमने लास्ट एक हिंदू डायनेस्टी पढ़ी थी, देवा डायनेस्टी, जिसका लास्ट रूलर था उद्यान देवा, जिसमें कोटा रानी भी थी। यह ध्यान रखना है। हमारे पास उद्यान देवा से पहले यहां पर रूलर था कश्मीर में सुहा देवा। जब वहां पर मंगोल रूलर ने एक जालशू जो था, जुल्कदर खान जो हमारे पास था, उसने इन्वेड किया था, सुहा देवा जो है किश्तवाड़ भागा था। अब किश्तवाड़ से वापस लाना, अपने यहां असाइलम देना और उसके बाद वापस भेजना, पहुंचाना कश्मीर, वो किसने किया था, जोधदेव ने। कि जब सुहा देवा जो है कश्मीर से किश्तवाड़ भेजा था, जोधदेव सस्टेन्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम टू रिटर्न कश्मीर। तो ये जोधदेव के रिलेटेड है, कुछ 2 पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि यहां से ये जो मालदेव है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर्स डेवलप होते हैं, और यहीं से आगे हमारे पास आ जाता है लीनिएज में आगे महाराजा गुलाब सिंह भी, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि आगे जाके बड़े बड़े रूलर्स आते हैं, अच्छे अच्छे खासे रूलर आते हैं। एक तो वो भी रीजन है, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट स्टार्टेड टू टुक प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहां से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज हमारे पास यह है कि हमारे पास मालदेव जो था वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसकी वजह से उसने सबसे पहले इकोनॉमी पे फोकस किया। ध्यान रखना है, हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग हिज रेन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन बिकम स्ट्रांग। और इकोनॉमी की अगर बात की जाए, इस टाइम पर हमारे पास था पास्टोरल एग्री इकोनॉमी, मतलब पास्टोरल मीन कैटल रेयरिंग पे ज्यादा फोकस किया गया, और उसके बाद एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से जम्मू की इकोनॉमी जो है फ्लरिश करने लगी। किस दौरान, किसने एम्फेसाइज किया, किसने फोकस किया, राजा मालदेव ने। यह ध्यान रखना है,
इसलिए अगर जम्मू की हिस्ट्री की बात की जाए, दिस पीरियड ऑफ मालदीव, अब अगर एंटायर पीरियड पूछा गया तो दैट इज द देव डायनेस्टी, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको पीरियड पूछा जाएगा किस रूलर का पीरियड। इसलिए हमारे पास इन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू इस पीरियड इज रिगार्डेड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू। इसलिए इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू। ये एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देन हमारे पास मालदीव क्या करता है, वो कैपिटल को शिफ्ट करता है, कहां से, वो जो बबोर से तक शिफ्ट की थी सूरजदेव ने, वहां से बैक वहां पर लाया जाता है, कहां पर, जम्मू सिटी में। आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको थोड़ा सा पोएम्स के रिलेटेड, लिटरेचर के रिलेटेड बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं कि हमदर्दी थी, या आप ऐसा कह सकते हैं ईगरनेस थी, शौक था, इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे बैलेड्स लिखे हैं। काइंड ऑफ पोएम्स ही होती हैं, लेकिन नहीं, शायद 4 लाइंस की होती हैं कि कुछ होती है, ऐसा होता है, नहीं बैलेड्स, सॉरी, बैलेड्स जो हमारे पास पोएम्स होती हैं उसमें एक कहानी की तरह होता है, कहानी आपको रिप्रेजेंट की जाती है, सॉरी, तो बैलेड्स हमारे पास कहानी की जैसे होती हैं। तो वो पोएम जो है मालदेव ने डोगरी में बहुत सारी बैलेड्स लिखी हैं, इसलिए इसे कहा जाता है हीरो ऑफ डोगरी बैलेड। क्या कहा जाता है, हीरो ऑफ डोगरी बैलेड्स, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, देखो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये वाला रूलर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, रिपीट हुए हैं, यहां से आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, which among the following period is considered as the golden period of Jammu? या तो देव डायनेस्टी है, अगर रूलर पूछा गया है तो मालदीव। दूसरा, which among the following is known as the hero of डोगरी बैलेड, आपको बता देना है। उसके बाद किसने हमारे पास कैपिटल शिफ्ट की थी, बबोर से, क्योंकि वापस फिर बबोर में कैपिटल नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। बबोर से जम्मू सिटी में हमारे पास किसने वापस शिफ्ट की है, दैट इज मालदीव। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और टुवर्ड द आर्किटेक्चर एंड ऑल दिस थिंग, और नई ट्रेडिशन की ओर। हमारे पास क्या होता है कि मालदीव जो है पुरानी मंडी जो हमारे पास है, पुरानी मंडी में एक पैलेस एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है माल मंडी कॉम्प्लेक्स, या एग्जाम में आ जाएगा पुरानी मंडी कॉम्प्लेक्स। पुरानी मंडी कॉम्प्लेक्स से पैलेस इसलिए बनाया जाता है एज अ रेजिडेंस प्लेस, जहां पर रूलर रहेगा, और यहां पर एक ट्रेडिशन स्टार्ट की जाती है कि वो गद्दी पर बैठता है फॉर द फर्स्ट टाइम। गद्दी मींस आप ऐसा कह सकते हैं थ्रोन। पहली बार जम्मू रूलिंग डायनेस्टीज में ऐसा होता है कि मालदीव जो है एक थ्रोन एस्टेब्लिश करता है, गद्दी एस्टेब्लिश करता है और गद्दी पर बैठता है, ध्यान रखना। और यह ट्रेडिशन इसके बाद कंटिन्यूअसली चलेगा आगे लास्ट तक, महाराजा हरि सिंह तक, ठीक है नहीं, महाराजा हरि सिंह आगे जितने भी हमारे पास रूलर आए हैं, ठीक है नहीं, महाराजा हरि सिंह जो हमारे पास लास्ट, उसके बाद हमारे पास डॉक्टर करण सिंह भी आते हैं, लेकिन मैन अगर हम बात करेंगे महाराजा हरि सिंह तक, तो कंटिन्यूअसली वो जो ये गद्दी का सिस्टम ट्रेडिशन जो है, लेकिन एग्जाम में आएगा किसने स्टार्ट किया था, किसने माल मंडी कॉम्प्लेक्स या पुराना मंडी कॉम्प्लेक्स जो है किसने एस्टेब्लिश किया था। क्या आर्किटेक्चर में है, एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर माल मंडी कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी, आपको वहां पर उतना कोई पैलेस नहीं मिलेगा, उसमें एक पोर्शन है जिसको राजधरना कहते हैं, या जो बिल्डिंग है जिसको आज हम कहते हैं अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, एक पोर्शन है, बाकी एक्सटेंट हुआ है, बहुत खत्म हुआ है। उसके बाद हमारी पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बहुत टॉपिक्स में डिस्कस किया कि हमारी पास राजा मालदीव के दौरान ही 1399 एडी में कौन इन्वेड करता है, तैमूर। यह भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दाऊ के डोगराज ने उसको बहुत खतरनाक वाली फाइट दी थी। उसके बाद नेक्स्ट फेज में फिर से इन्वेशन किया, फिर उसके बाद मालदीव की डेथ हुई थी। मालदीव की जब डेथ होती है तो उसके बाद नेक्स्ट रूलर आ जाता है हमीरदेव। उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन सा आता है, हमीरदेव। और हमीरदेव के दौरान हमारे पास सेंट्रल अथॉरिटी में तुगलक का लास्ट ऑलमोस्ट रूलर होता है, दैट इज द मोहम्मद बिन तुगलक। एग्जाम में आ सकता है हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज हमीरदेव। और हमारे पास कश्मीर में उस टाइम पर हमारे पास शाहमीरी डायनेस्टी कौन था, अली शाह, ध्यान रखना, अली शाह, कंटेम्परेरी ऑफ अली शाह। दो के अली शाह का कुछ टाइम पीरियड तक रूल रहा था। उसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर का सन अली शाह भी था, और उसके बाद हमारे पास शाही खान जिसका नाम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन था। अली शाह का रूल कुछ टाइम पीरियड के लिए रहा, क्योंकि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो ब्रॉड माइंडेड थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक एफिशिएंट रूलर हमारे पास थे, जिसकी वजह से अली शाह को डिथ्रोन किया गया था। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन मीन शाही खान जो है उसने रूल संभाला।
अब यहां पर हमीर देव के कंटेम्प्रेरी एक तो अली शाह थे जो कि सुल्तान सिकंदर के क्या कहते हैं कि सन थे। उसके बाद हमारे पास हमीर देव के बाद आ जाता है अजायब देव। अब अजायब देव के रिलेटेड भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक तो यह है कि ही वाज द कंटेम्प्रेरी एंड क्लोज एसोसिएट, ध्यान रखना क्लोज एसोसिएट, उसके साथ एक रिलेशन था, फ्रेंडली रिलेशन था सुल्तान जैनुल आबिदीन के साथ, जिसकी वजह से सुल्तान जैनुल आबिदीन का, ध्यान रखना, टसल किसके साथ चल रहा है, अली शाह जो उसका ब्रदर है, और उसका ब्रदर जो है हेल्प लेता है खोखार्स का, जिसमें हमारे पास जसरत खोखार, हमने ये डिस्कस नहीं करने, इंपॉर्टेंट वारलाइक ट्राइब्स थे, अगर एग्जाम में आ भी सकता है, हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करना, खोखार्स कौन थे, कहां से थे, वो हमने डिस्कस नहीं करना है। हमारे पास क्या है, मैं आपको कह रहा हूं कि सुल्तान सिकंदर के बाद रूलर आता है अली शाह। अली शाह को डिथ्रोन किया जाता है क्योंकि वीक रूलर है, उतना संभाल नहीं सकता है, तो आ जाता है शाही खान। शाही खान के अगेंस्ट जाते हैं खोखार्स, क्या जाते हैं, तो शाही खान जो है अच्छी खासी उनको तबाही करता है खोखार को, जो हमने पढ़ा भी था वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए हमारे पास अजायब देव जो है, अजायब देव खोखार को ट्रबल से बचने के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन के साथ अच्छे संबंध रखता है, ये रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि अजायब देव ने गुजरात तक अपना रूल एक्सटेंड किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर हमारे पास आ जाता है बैराम देव, उसके बाद बैराम देव। अब बैराम देव क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास। बैराम देव जो था वो लोधी डायनेस्टी, इस टाइम पर हमारे पास लोधीज आ जाती हैं, अभी हमारे पास मुगल्स भी एंटर होंगे, नेक्स्ट जो रूलर हमारे पास आ जाएगा। बैराम देव जो था ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ बहलोल लोधी ऑफ दिल्ली, ये आपको याद रखना है। बहलोल लोधी जो हमारे पास था वो रूलर था कहां पर, दिल्ली में, उसका कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी सिंपल भाषा में उसी टाइम पीरियड पर क्या क्या हो रहा है, मतलब उसी टाइम पर रूलर कौन कहां पर है। तो यहां पर हमारे पास बैराम देव है जम्मू में, और हमारी पास सेंट्रल अथॉरिटी या हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, वहां पर कौन सा रूलर है, बहलोल लोधी। अब यहां पर मैंने जो बताया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। इस दौरान हमारे पास से एक सूफी सेंट आता है सईद कुतुब आलम, वो कहां से आते हैं, सबरवार से, और स्टे करते हैं कहां पर, जम्मू में। एग्जाम में आ सकता है ये किस टाइम पीरियड, किस रूलर के दौरान आया था। अब उस सईद कुतुब आलम जो है, इसको जिसको पीर मिठा भी कहा जाता था, अब एक्चुअल में यहां पर क्या है कि वो जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो हर एक लोगों के साथ मिलता था, और हर एक किस्म के लोग, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो उसके फॉलोअर थे। वो उतना ज्यादा बोलता नहीं था, जब बोलता भी था बिल्कुल आराम से ऐसी बातें कहता था, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत मीठी बातें कहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको पसंद था दूध, अगर कोई देता था, और शुगर हमारे पास या शुगर कैन उसको दिया जाता था, उसके बेसिस पर उसको कहा जाता था पीर मिठा, पीर मिठा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यह है कि सईद कुतुब आलम, या एग्जाम में आ जाएगा पीर मिठा जो है वो किस टाइम पीरियड या किस रूलर के दौरान आए हैं। बैराम देव के जो दो ग्रैंड चाइल्ड थे, जो हमारे पास दो ग्रैंड चाइल्ड थे, एक हसल देव और शेरा जो थे, वो सेंट्रल या जो सल्तनत थी वहां पर कोर्ट में रहे हैं। जब लोधी के कोर्ट में की अगर हम बात करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जब उनकी ट्रेनिंग दी गई तो उसके बाद हमारे पास उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स दिए थे। उसमें से एक हमारे पास सलाथिया कलान बनाता है, दूसरा हमारे पास सरकारिया कलान बनाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए उतने आपको फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूलर जो आता है वो है गोगार देव, वो है हमारे पास गोगार देव। अब गोगार देव की हमारे पास यहां टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे। यहां पर हमारे पास टाइम फ्रेम जो है गोगार देव का याद नहीं रखना है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूं टाइम फ्रेम, ये ध्यान रखना है। इस टाइम फ्रेम 1500 से लेकर 1530 के बीच में 1526, अगर हम डेट याद रखेंगे, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट पर बाबर जो है वो दिल्ली में एंटर होता है और कैप्चर करता है दिल्ली और आगरा को। लेकिन कैसे, वहां पर होता है रूलर इब्राहिम लोदी, जो लास्ट रूलर होता है लोदी डायनेस्टी का, है कि नहीं। जैसे लोदी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, एक होता है बी, दूसरा होता है एस, तीसरा होता है एल, बहलोल, सिकंदर एंड हमारे पास इब्राहिम, बीएसआई, सॉरी एल नहीं, बीएसआई, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वहां पर रूलर होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये तीनों बैटल्स का डेट आपको याद होना चाहिए और किस किस के बीच में हुई। फिलहाल के लिए हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, बाबर जब एंटर होता है तो बाबर के साथ अपोजिट में होता है इब्राहिम लोदी, और पानीपत में बैटल होती है। डेट आपको याद रखना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पर भी टाइम फ्रेम जो है ऐसा ही आता है 1500 से लेकर 1530, क्योंकि 1526 इसके बिटवीन में ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट 1526 के बाद 2-3 बैटल्स और बाबर लड़ता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हुमायूं, ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाएगा हुमायूं, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा
क्या कहते हैं, जहांगीर, इसी तरीके से अकबर एंड ऑल दीज थिंग। अब हमारे पास क्या होता है कि जो घोगार देव होता है, ध्यान रखना, घोगार देव जो होता है उसका बाबर के साथ अच्छा रिलेशन होता है। एग्जाम में क्या आ जाएगा, बाबर ने जब दिल्ली और आगरा को ऑक्युपाई किया था 1526 में, उस टाइम पर जम्मू में रूलर कौन था, दैट वाज घोगार देव। ठीक नहीं, कुछ कुछ में देखो, मैंने सारे रूलर आपको याद करने के लिए नहीं बोला, जैसे मालदेव हमारे पास है, घोगार देव हमारे पास है, आगे और भी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे। मैंने क्या कहा कि यहां पर हमारे पास ये बाबर के साथ अच्छा रिलेशन होता है और ये इसके साथ बैटल भी लड़ता है। इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर बाबर जो है इसको टाइटल देता है ईसा खान। ये भी इंपॉर्टेंट है किसको टाइटल दिया गया था, अगर किसको ईसा खान भी कहा जाता है। इसलिए उसने एक क्लान स्टार्ट किया, ईसा खानिया राजपूत क्लान। ईसा खानिया किसने, ये घोगार देव की बात की जा रही है। किसका टाइटल, किसका नाम है, ईसा खान, घोगार देव का। इसी दौरान एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमारे पास घोगार देव के दौरान गुरु नानक देव जो है वो एंटर करते हैं, मतलब आ जाते हैं, जम्मू में विजिट करते हैं। उसके बाद घोगार देव के बाद नेक्स्ट रूलर आ जाता है कपूर देव। अब देखिए कपूर देव के दौरान हमारी पास इंसिडेंट, कपूर देव के दौरान एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि जब इसकी डेथ, इसके दौरान नहीं, जब इसकी डेथ होती है उसके बाद इसके दो सन आते हैं जिसका नाम होता है जयदेव या जगदेव और समहाल और समील देव। ये दो रूलर, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास कपूर देव जब रूलर होता है वो किसको सक्सीड करता है, घोगार देव। इसके बाद जो ही हमारे पास ये रूलर जो है इसकी डेथ होती है तो पहली बार यहां पर ऐसा होता है कि डोगरा डायनेस्टी में डिस्कॉर्ड, अ काइंड ऑफ डिवीजन पैदा होती है। किस किस के बीच में, अजय देव और समाइल देव के बीच में। किस चीज के लिए, कि हमारे पास कौन रूल करेगा, जिसके बेसिस पर, ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पर दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्रिएट होती है, बाहू एंड जम्मू। बाहू में एक काम करता है, बाहू में हमारे पास जगदेव काम करता है, एज अ रूलर काम करता है, और समाल देव जो है वो जम्मू को क्या करते हैं, जम्मू में एज अ रूलर रहता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं जो जम्मू एज अ हिल स्टेट थी, एज अ प्रिंसिपलिटी थी, अब उसके दो रूलर होते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है, कपूर देव के बाद या कपूर देव के दौरान भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहां पर डिवीजन होता है। ध्यान रखना, डेट याद रखना, याद नहीं मतलब डेट पे जरा फोकस करना कि 1571 के आसपास यहां पर डिवीजन होती है। दो किस्म की काइंड ऑफ स्टेट बनती है, एक बनती है बाहू स्टेट और दूसरी बनती है जम्मू स्टेट। ठीक नहीं, ये दोनों जो है यहां पर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहती हैं। उसके बाद बहुत टाइम पीरियड के बाद आगे हम देखेंगे उनको दोनों को कौन यूनिफाई करता है, फिर एक ही स्टेट कौन बनाता है, वो भी हम लास्ट पर फाइनल डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इन जयदेव और समाल देव के बाद आ जाता है संग्राम देव। ध्यान, उसके बाद कौन सा रूलर आता है, संग्राम देव। संग्राम देव जो होता है वो कंटेम्प्रेरी होता है जहांगीर का। अगर आप थोड़ा सा डेट पे फोकस करेंगे, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मेडाइवल हिस्ट्री या इवन मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के पढ़ते हैं तो उसमें भी स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं मुगल्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल। हमारी पास क्या है कि संग्राम देव, ध्यान रखना, संग्राम देव जो था ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। जहांगीर के साथ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब डेक्कन एक्सपेडिशन भी था उसके साथ प्रिंस खुरम। प्रिंस खुरम होता है जहांगीर का सन जो बाद में शाहजहां बनता है। जैसे जहांगीर का नाम होता है प्रिंस सलीम। क्या नाम होता है, प्रिंस सलीम। फिर जब इसका रूल आ जाता है, सॉरी एक मिनट, फिर जब उसके बाद इसका रूल आ जाता है, मतलब एज अ थ्रोन पे बैठ जाता है कौन, हमारा प्रिंस सलीम, तो बन जाता है जहांगीर। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर, दैट इज संग्राम देव। संग्राम देव जो है मुगल का बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, जिसकी वजह से जहांगीर जो है बहुत उसको क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट देता है, क्योंकि ये हर एक बैटल्स में इनकी मदद करता है या इनके साथ होता है। जैसे कि ड्यूरिंग डेक्कन एक्सपेडिशन प्रिंस खुरम ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन द मिलिट्री एक्सपेडिशन। जब डेक्कन एक्सपेडिशन हुई थी, मतलब डेक्कन की ओर मिलिट्री एक्सपेंड करना था, उस टाइम पर हमारे पास संग्राम देव भी साथ में था और वहीं पर इसकी डेथ हुई थी। और ये जहांगीर का फेवरेट था, ये ध्यान रखना है। अब ये चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप याद रखेंगे कि संग्राम देव जो था ही वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। संग्राम देव के बाद आ जाता है भूपट देव, हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां। दलपतिया राजपूत उसने एस्टैब्लिश, मतलब काइंड ऑफ क्लान डिस्कस एस्टैब्लिश किया। उसके बाद आ जाता है हमीर देव। अब यहां पर हमीर देव की डेट्स पर अगर फोकस करेंगे, हमीर देव का जो टाइम पीरियड है 1656 से लेकर 1692 में, इसी के बिटवीन अप टू 1707 तक औरंगजेब का रूल होता है। अब हमारे पास हरिदेव जो था, हरिदेव वाज अपॉइंटेड एज द मनसबदार ऑफ औरंगजेब। ये ध्यान, औरंगजेब ने किसको मनसबदार अपॉइंट किया था, हरिदेव को अपॉइंट किसने किया था एज अ मनसबदार, औरंगजेब ने। उसके बाद हमारे पास यही टाइम पीरियड आता है हरिदेव का जब जम्मू और बाहू को अगेन यूनाइट किया जाता है। ध्यान रखना है, जम्मू और बाहू को यूनाइट,
जम्मू भी एग्जिस्टेंस में है, बाहू भी एग्जिस्टेंस में है, यूनाइट किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं कि वो कॉर्डियल रिलेशन बनाया जाता है। फिर बाद में एज अ बाहू स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर एक ही स्टेट एग्जिस्ट करेगी, दैट इज अ जम्मू एज अ सेंट्रल स्टेट, वो बाद की बात है। लेकिन हरिदेव के दौरान, जैसे कपूर देव के बाद हमारे पास जो होता है वो डिस्कॉर्ड पैदा होता है, लेकिन हरिदेव के दौरान ये फिर से यूनाइट होते हैं। ही डाइड ड्यूरिंग हिज मुगल डेक्कन एक्सपेडिशन। देखो ध्यान रखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, जो देव रूलर्स हमारे पास हैं, जो डोगरा रूलर्स हमारे पास हैं, उनका रिलेशन मुगल्स के साथ अच्छा था। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं, लोदीज हैं या तुगलक्स हमारे पास हैं, उनके साथ उतना खास रिलेशन नहीं था, लेकिन मुगल्स के साथ अच्छा खासा रिलेशन था। या उससे पहले गजनवी की बात की जाए, उसके साथ रिलेशन नहीं था, गोरिद के साथ उतना रिलेशन किसी का हमारे पास था, लेकिन ओवरऑल उतना अच्छा रिलेशन, लेकिन मुगल्स के साथ इनका रिलेशन अच्छा रहा है लास्ट फेज तक, जब तक ना डिक्लाइन होता है मुगल्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है गजे सिंह। गजे सिंह के दौरान एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, एक तो ये है कि उसने जम्मू राज्य को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, और इस दौरान हमारे पास सिख का 10th गुरु जो होता है, गुरु गोबिंद सिंह जो है, वो जम्मू में आता है। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव, यहां पर मैं एक चीज लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मालदेव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से राजा ध्रुवदेव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा सूरजदेव फाउंडर इंपॉर्टेंट है, एज अ फाउंडर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ चीजें बीच बीच में रूलर में हमारे पास आ गई कि किसका कौन कंटेम्प्रेरी था, किसमें हमारे पास कंट्रीब्यूशन, जैसे मोहम्मद गोरी के साथ किसने कंट्रीब्यूशन किया है बैटल ऑफ तराइन में, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन ज्यादातर जैसे मालदेव है, राजा ध्रुवदेव है, आगे आ जाएगा राजा रंजीत देव, रंजीत सिंह नहीं, रंजीत देव। अब हमारे पास यहां पर इस पे फोकस करेंगे, इसकी कहानी सुनेंगे। यहां पर राजा ध्रुवदेव का रूल जो होता है, दैट इज 1703 से लेकर 1733 तक। यहां पर इस चीज पे फोकस करेंगे। एक तो हमारे पास ये लास्ट फेज रहता है मुगल्स का, उसके बाद डिक्लाइन, और इसके दौरान ही डिक्लाइन शुरू होता है, क्योंकि यहां पर इन बिटवीन हमारे पास आ जाता है डेट 1707, जब औरंगजेब की डेथ होती है। फिर हमारे पास कोई भी पावरफुल ऐसा रूलर नहीं होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी में मुगल रूल जो है दिल्ली में, वो डिक्लाइन होना शुरू होता है। अब ध्यान रखेंगे, इसी दौरान जब हमारे पास औरंगजेब की डेथ होती है, अब राजा ध्रुवदेव जो है वो ज्यादा फोकस नहीं करता है कि इनके साथ जो है मुगल जो हमारे पास है, इनके साथ उतना, मतलब कहते हैं ना काइंड ऑफ ओबीडियंसी उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि मतलब हम उन पे डिपेंड ही रहेंगे। इसलिए ये पहला रूलर था who threw the yoke of Mughals and started an independent rule in Jammu। मतलब यह है कि जम्मू का हम सेपरेट एक किंगडम एस्टैब्लिश करेंगे, कोई मसला ये नहीं कि रिलेशन बिगाड़ेंगे, रिलेशन है, लेकिन अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है नहीं। पहले स्टार्टिंग में ध्रुवदेव को इतना भी मायने में आता, अब हम कोई रिलेशन भी नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी रिलेशन रहता है किस तरीके से। तो हमारे पास एग्जाम में आ जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू राज्य, वो है हमारे पास राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव क्या करता है कि राजा ध्रुवदेव यहीं से आगे वंश स्टार्ट होता है, यहीं से आगे रूलर्स जो जमवार रूलर्स है उनका स्टार्ट होता है, एक सीरीज स्टार्ट होती है, यहीं से आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं। इसका मतलब राजा ध्रुवदेव जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट जमवाल रूलर्स इन जम्मू। अब क्या होता है कि हमारे पास मुगल्स के दौरान, दिस इज द टाइम पीरियड, चाहे वो औरंगजेब के दौरान भी है, उसके बाद हमारे पास औरंगजेब के बाद आ जाता है बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद आ जाता है पर जानदार शाह, फिर हमारे पास आ जाता है फारूक सियार, उसके बाद आ जाता है मोहम्मद शाह। ध्यान रखना, इस तरह से बहुत सारे रूलर्स आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान हमारे पास मुगल्स और सिख्स के बीच में टसल चलती है, मुगल्स और सिख्स के बीच में वो स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब और आगे भी चलती है। लेकिन हमारे पास बहादुर शाह जो है फर्स्ट जो है, जस्ट कहानी बता रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। बहादुर शाह जो है वो पेसिफाई करने के लिए वो जो पहली पॉलिसी औरंगजेब की होती है उसको रिवर्स करता है, हर एक को अच्छे अच्छे मनसब्स देता है, अच्छे अच्छे क्या कहते हैं जागीर देता है, जिसकी वजह से जहां पर जैसे कि मराठास को सरदेशमुखी चौथ का राइट दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास इस टाइम पर सिख गुरु होता है गुरु गोबिंद सिंह, और उस टाइम पर पेसिफाई होता है, मसला हल होता है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह की डेथ जब होती है तो हमारे पास एक लीडर एमर्ज होता है सिख्स में, जिसका नाम होता है बंदा बहादुर। क्या होता है? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है वो रिवोल्ट करता है अगेंस्ट मुगल्स, जिसकी वजह से, अब इसमें एक यही रीजन नहीं है, इसमें बहुत सारे रीजन है। जब वह रिवोल्ट करता है जिसकी वजह से सिख जो होते हैं, ध्यान जो सिख होते हैं अंडर बंदा बहादुर किल्ड 2 मुगल कमांडर शम्स खान और बियाजिद खान। जब शम्स खान और बियाजिद खान की डेथ होती है, कौन करता है? बहादुर खान नहीं, बंदा बहादुर जो हमारे पास होता है वो एज अ लीडर होता है, और सिख जो हमारे पास है इनको इन्वेड करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कमांडर्स का
किलिंग होता है शम्स खान और बेयाजिद खान। अब होता है टसल फिर से स्टार्ट सिक्स और मुगल्स के बीच में। अब हमारे पास क्या होता है कि जो बंदा बहादुर है वो भागता है और असाइलम लेता है कहां पर, राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव कुछ टाइम के लिए उसको शेल्टर देता है, लेकिन हमारे पास राजा ध्रुवदेव जो है मुगल्स के साथ अच्छा रिलेशन होता है, जिसकी वजह से लेटर फेज में हमारे पास बंदा बहादुर यहां से जाता है। फिर बैटल स्टार्ट होती है, बैटल ऑफ जम्मू। याद रखेंगे, ये डेट याद रखेंगे, बैटल ऑफ जम्मू 2-3 है, लेकिन हर एक का डेट याद रखेंगे। अगर डेट पूछा गया बैटल ऑफ जम्मू 1712 किस किस के बीच में हुई थी, बैटल ऑफ जम्मू किस किस के बीच में हुई थी, यह ध्यान रखना है। हमारे पास बैटल ऑफ जम्मू जो है उसमें राजा ध्रुवदेव ने पार्टिसिपेट किया है, किनके साथ, मुगल्स के साथ, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट सिख। तो इसका मतलब यह है कि अगर सिर्फ जम्मू के पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा तो इट वाज बिटवीन ध्रुवदेव, राजा ध्रुवदेव एंड सिख्स। दूसरी साइड बंदा बहादुर था। अगर हमारा पूछा जाएगा तो हमारे पास राजा ध्रुवदेव, मुगल्स और सिख्स के बीच में। यहां पर सिख्स की डिफीट होती है, ध्यान रखना है, यहां पर सिख्स की डिफीट होती है। और हमारे पास ये जो क्या कहते हैं कि ये बैटल होती है, तो बैटल होने के बाद ये ध्यान रखना, यहां से हमारे पास जम्मू से जब ये बैटल होती है, यहां से हमारे पास बंदा बहादुर जो है भागता है, ये ध्यान एस्केप होता है। लेकिन फाइनली बाद में हमारे पास फारूक सियार के दौरान बंदा बहादुर को पकड़ा जाता है और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन। तो अब हमारे पास क्या है कि राजा ध्रुवदेव के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे पास राजा ध्रुवदेव जो है उसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अगर सिंपल भाषा में कहा जाएगा कि यहां पर हमारी पास बहुत सारी आसपास की स्टेट्स थी, हिल स्टेट्स थी, उनको यूनिफाई करने की कोशिश की, मतलब अंडर द सिंगल कमांड जो है वो रखने की कोशिश की कि हमारी पास जो है लार्जर किंगडम एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें हमारी पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट हिल स्टेट थी, जैसे कि जसरोटा है, बशोली है या बसोली जिसको हम कहते हैं, मंकोट है, बंदरालता है, इसी तरीके से बहुत सारी हमारे पास जम्मू हिल स्टेट थी। इसने कोशिश की कि हमारे पास जो है ये जो जम्मू किंगडम है जो कि कन्फाइंड है विद इन दिस जम्मू एंड बाहू रीजन जो है, इसके बियॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, इसके बियॉन्ड भी हमारे पास जो है हिल स्टेट्स जो है इनको एनेक्स करेंगे या कंट्रोल में रखेंगे, ताकि हमारे पास लार्जर किंगडम एस्टेब्लिश होगी। और हमारे पास राजा ध्रुवदेव की इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे पास ये जो जम्मू एज अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी जो थी, जो जम्मू रीजन हमारे पास था या जम्मू किंगडम या जम्मू राज्य था, जो कि स्मॉल प्रिंसिपलिटी टाइप था, इसको हमारे पास रीजनल पावर की तरह डेवलप किसने स्टार्ट किया, एक रास्ता दिया। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि राजा ध्रुवदेव ने एक रास्ता दिया कि हमारी जम्मू किंगडम की अगर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश की है या करने की जरूरत है। और स्टार्ट जो है, जो स्टेप लिया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का स्टेप जो लिया था वो राजा ध्रुवदेव ने। और यही हमारे पास एक स्टेज क्रिएट करता है, इट सेट्स अ वे for the expansion and prominence of Dogra ruler who followed him, making him the pivotal figure in the Jammu history। इसी तरीके से हमारे पास आगे आ जाता है इसी का जो ग्रेट ग्रैंडसन होता है, जो कि एक्चुअल में ग्रैंडसन होता है रंजीत देव का, वो यहां पर पॉलिटिकल एक्सपेंशन या सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज थी या छोटी छोटी स्टेट्स जो हमारे पास थी, हिल स्टेट या रीजन्स हम कहेंगे, इनको एक पर्टिकुलर किंगडम के अंडर लाना, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना, वो स्टार्ट किया था राजा ध्रुवदेव ने। राजा ध्रुवदेव की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है आर्किटेक्चर के रिलेटेड, एज पर अकॉर्डिंग टू सजेशन और एडवाइस गिवन बाय एस्ट्रोलॉजर, एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर था, उसने इसको सजेस्ट किया कि जो पुरानी मंडी कंप्लेक्स है, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे मालदेव ने स्टार्ट किया था रेजिडेंस, एज अ रेजिडेंस कंप्लेक्स जो होना चाहिए, रेजिडेंस पैलेस होना चाहिए, किस चीज के लिए, एक रूलर के लिए, वो कहां पर बनाया था, माल मंडी, एज अ माल मंडी कंप्लेक्स जो कि पुरानी मंडी एरिया में था, उसका कुछ रोमांस अभी भी बचा है। लेकिन हमारी पास जब राजा ध्रुवदेव आता है, राजा ध्रुवदेव के रिलेटेड इसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा। चले एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जाए, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात की जाए, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात की जाए, आर्ट फॉर्म्स की बात की जाए, यहां से हमारे पास स्टार्ट होता है। और यही वजह है हमारे पास जो देव डायनेस्टी को हम कहते हैं मेडाइवल, क्योंकि ऐसे जैसे डेवलपमेंट जो है पहले नहीं हुए हैं। अप टू धार डायनेस्टी जो हमने किया था, वहां पर हमारे पास कोई भी इस किस्म का एग्रीकल्चरल की ओर फोकस करना, आर्ट की ओर फोकस करना, आर्ट फॉर्म्स की ओर फोकस करना, आर्किटेक्चर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, ट्रेंड आर्मी क्रिएट करना, ये सारी चीजें जो है उस टाइम पर उतनी ज्यादा उभरी नहीं हुई थी। अब दोबारा हमारे पास यहां पर क्या है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, आने के चांसेस है, रिपीट हो सकता है, क्योंकि जेके एसएसबी में कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या रिपीट नहीं होंगे तो उस टॉपिक के आसपास ही हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है
कि इस दौरान हमारे पास क्या करता है कि राजा ध्रुवदेव जो है किसी एस्ट्रोलॉजर, हम अपनी नाम याद नहीं रखना है कौन एस्ट्रोलॉजर था, कब था, वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन द एडवाइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर उसे कहा कि जो माल मंडी कॉम्प्लेक्स है एज अ रेजिडेंस पैलेस है वहां से शिफ्ट करना है और नई पैलेस जो है वो क्रिएट करनी है, जो कि हमारे पास कहां की ओर हो, वो तवी रिवर की ओर हो, मतलब तवी रिवर जो है उसके सामने हो, उसके फेस पर हो, ताकि सामने तवी रिवर हो, वहां पर पैलेस क्रिएट करना है। तो हमारी पास क्या है कि राजदर्शिनी के अकॉर्डिंग राजा ध्रुवदेव ने एक पैलेस क्रिएट किया, एक पैलेस बनाया जिसका नाम है मुबारक मंडी पैलेस। मुबारक मंडी पैलेस जो है अभी भी वजूद में है, उसमें हमारे पास कुछ पोर्शन जो है, मतलब हमारी पास ये है कि तो कुछ डिटीरियोरेशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स हमारे पास मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस जो है वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। उसने क्या काम किया, एग्जाम में आता है और एग्जाम में आया भी है, रिसेंट एग्जाम में 1-2 एग्जाम में आया था कि हमारी पास मुबारक मंडी पैलेस जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, किसने बिल्ड किया था, दैट इज राजा ध्रुवदेव। उसके बाद उसने अपनी सीट, जिसको हम एज अ गद्दी कहेंगे, रेजिडेंस जो है उसको शिफ्ट किया था 1710 में। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया था। तो यहां से माल मंडी पैलेस से शिफ्ट किया, यहां पर कहां पर, मुबारक मंडी पैलेस। एग्जाम में आ सकता है मुबारक मंडी पैलेस जो है वो किसने बिल्ड किया था। उसके बाद अगर आर्ट और आर्ट फॉर्म की बात की जाएगी, पैटर्नेज ऑफ आर्ट, ये वो टाइम पीरियड है जहां पर आर्ट फॉर्म्स का उभरना जो है वो डेवलप होना जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां पर रूलर जो है वो पैटर्नेज देता है, वो काइंड ऑफ सपोर्ट देता है बहुत सारे आर्टिस्ट को, जिसमें हमारे पास यहां पर पहली जो कि इंपॉर्टेंट हम कल्चर में भी डिस्कस करेंगे, आर्ट एंड कल्चर में भी डिस्कस करेंगे, जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, जिसमें बशोली पेंटिंग आ जाती है, जिसमें हमारे पास जम्मू पेंटिंग आ जाती है, और जो भी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है वो यहां से स्टार्ट होती है। और राजा ध्रुवदेव जो है यहां से, इस टाइम पीरियड से स्टार्ट करता है। हिज एरा मार्क्ड द राइज ऑफ जम्मू एज अ सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर जो है, जो कि हम आर्ट कल्चर में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि पाठक चंद है, नैन सुख है, एग्जाम में आ जाएगा। पाठक चंद जो है और नैन सुख जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है जम्मू के हिस्ट्री में। यहां हमारे पास जो जम्मू आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड है, विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पाठक चंद और नैन सुख जो है किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, वो पेंटिंग के साथ है, म्यूजिक के साथ है, या किस कोई फ्रीडम फाइटर है, या कोई रूलर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पाठक चंद नैन सुख का फिर से हम जिक्र करेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास अगर एग्जाम में आ जाएगा, पहाड़ी पेंटिंग जो है किस डायनेस्टी के दौरान शुरू हुई थी, तो देव डायनेस्टी। अगर रूलर पूछा गया तो राजा ध्रुवदेव के दौरान जो है ये स्टार्ट होता है। अब राजा ध्रुवदेव जो है, राजा ध्रुवदेव की डेथ होती है, क्योंकि हमारे पास रूल इसका एंड होता है, उसके बाद डेथ तो होगी, ऑब्वियस है। उसके बाद डेथ होती है, लेकिन इसके 4 सन होते हैं। रंजीत देव जो कि एल्डेस्ट होता है, घनसार देव उसके बाद होता है, उसके बाद सूरत देव है, बलवंत देव है, और एक डॉटर है। इसमें हमारे पास सबसे इंटरेस्ट जो था ना आर्ट फॉर्म, आर्ट की कंट्रीब्यूशन में आफ्टर ध्रुवदेव, राजा ध्रुवदेव की ओर, वो था सबसे ज्यादा आर्ट फॉर्म्स में किसको इंटरेस्ट, बलवंत देव को। बलवंत देव को एक मनसबदार भी क्रिएट किया था, बनाया था, ठीक है नहीं, उतना ज्यादा इसने रूल नहीं किया, एज अ रूलर ये एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, मनसबदार इसको बनाया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा ध्रुवदेव, ध्रुवदेव नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है ध्रुवदेव के बाद राजा रंजीत देव, क्योंकि यही हमारे पास थ्रोन पे बैठेंगे। उसके बाद सूरत देव का, घनसार देव का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद सूरत देव है। इसलिए नहीं कि एज अ रूलर, इसके आगे हमारी पास लीनिएज में एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है, जहां से स्टार्ट होता है मॉडर्न डोगरा रूलिंग डायनेस्टी का, मींस महाराजा गुलाब सिंह का वजूद आता है, वहां से नेक्स्ट रूलिंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। अब ध्यान रखेंगे हमारे पास राजा ध्रुवदेव का रूल खत्म, ये 4 हमारे पास बेटे जो हैं, 4 रूलर्स नहीं कहेंगे, 4 सन्स जो हैं, वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे फिर से हम कहानी इसको दोहराएंगे, क्योंकि आगे हमें यूज होना है। उसके बाद क्या होता है कि महाराजा रंजीत देव का डेट आपको याद रखना है, किस टाइम पर वो थ्रोन पर बैठे थे और एंड कहां पर हुआ था, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि महाराजा रंजीत देव या राजा रंजीत देव की डेथ कब हुई थी। उसके बाद अब देखिए यहां पर हमारी पास जो स्टेट है, देखो कोशिश तो की गई, जैसे कि ध्रुवदेव ने बहुत पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की कोशिश की, यूनिफिकेशन हुआ भी थोड़ा बहुत कुछ स्टेट का, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम एंटायर जम्मू किंगडम की बात करेंगे
तो इसमें 2 स्टेट्स थे। अगर आपको याद होगा कपूर देव के बाद वो 2 स्टेट एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा उनको यूनिफाई किया था। यूनिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि अब बहु स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, बहु स्टेट है हमारे पास, जम्मू स्टेट है हमारे पास, लेकिन दोनों स्टेट्स जो है वो है जम्मू किंगडम के अंदर, जम्मू किंगडम के अंदर। और कहां पर है, एग्जाम में आ सकता है, चनाब और रवि रिवर की। ये बहुत बार हमने ये पॉइंट रिपीट किया कि जो किंगडम एस्टेब्लिश हुई थी इनिशियली और कहां पर थी, उसके बाद एक्सपेंड होती है, उसके बाद एक्सपेंड होती है और जाती है अप टू गुरदासपुर। ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास एंटायर हिल स्टेट जो है इस जम्मू किंगडम के अंदर आ जाते हैं। हमारे पास चनाब रिवर और रवि रिवर के बीच में ये स्टेट जो है, ये किंगडम जो है एस्टैब्लिश होती है। अब ध्यान रखेंगे हमारे पास दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ 1733। थोड़ा सा हम कहानी की ओर, थोड़ा सा इसका कंटेम्परेरी जो रूलिंग डायनेस्टी है, सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि हम सेंट्रल दिल्ली की बात करेंगे, तो हमारे पास इस टाइम पीरियड पर कैसा पॉलिटिक्स वहां पर चल रहा है और यहां पर उसकी उस पॉलिटिक्स की वजह से यहां के पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है। देखिए हमारे पास डेट है 1733 के आसपास, ध्यान रखना है। 1733 के बाद हमारे पास यहां पर जो होता है वो मुगल का डिक्लाइन होता है। आखिरकार मुगल का डिक्लाइन तो शुरू होता है, मुगल का डिक्लाइन तो शुरू होता है औरंगजेब के बाद ही, लेकिन उसके बाद सक्सेसर जो आते हैं वो एक के बाद मतलब कंटिन्यूसली विद इन 20 ईयर्स में 6 से 7 रूलर्स जो हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मुगल्स का डिक्लाइन शुरू होता है, मुगल का खात्मा जो हमारे पास है वो शुरू होता है। इस तरीके से उनके रूलिंग का खात्मा जो है वो शुरू होता है। लेकिन अगर हम इस डेट पे फोकस करेंगे तो इस डेट के बाद मुगल डायनेस्टी का रूल खत्म होता है, मतलब जो रूलर होते हैं वीक होते हैं। अब अगर वो रूलर वीक होते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है, उनकी तवज्जो जो है जम्मू किंगडम की ओर कम होती है। क्या होती है? जब जम्मू किंगडम की ओर तवज्जो कम होती है तो यहां पर जो रूलर्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं महाराजा रंजीत देव। तो महाराजा रंजीत देव ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी स्टेट जो है इसको फर्दर इंडिपेंडेंट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, वेल कंसोलिडेटेड स्टेट जो है फर्दर अपना होल्ड जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे ओवरऑल जम्मू किंगडम की, क्योंकि अब हमारे पास जो है मुगल्स जो है उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस टाइम पर मैंने क्या कहा, यहां पर मेंशन किया है कि मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होना शुरू किया। इसकी वजह से जो भी हिल स्टेट्स थी, हिल प्रिंसिपलिटीज थी, उतना ज्यादा उन पे तवज्जो नहीं हुआ। तो हमारे पास राजा रंजीत देव जो है थ्रोन पर आ जाते हैं 1733 के बाद। ठीक है, अब ध्यान रखना है 1733 के बाद एक डेट आ जाएगा 1739। अब 1739 इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर हमारे पास नादिर शाह जो है वो इन्वेड करेगा। कहां पर करेगा? मुगल रूल में इन्वेड करेगा। जब मुगल रूल में इन्वेड करेगा तो इस टाइम पर राजा रंजीत सिंह को और ज्यादा इसका अपॉर्चुनिटी ले लेगा, इसका फायदा लेगा और अपनी स्टेट को स्ट्रेंथ करने की, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है, अटैक हो रहा है। उसके बाद नादिर शाह के बाद इसका सक्सेसर आ जाएगा अहमद शाह अब्दाली, जो रंजीत देव को हेल्प करेगा, मदद करेगा इसको ग्रो करने के लिए। किस चीज को ग्रो करने के लिए? जो जम्मू किंगडम है उसको वेल एस्टैब्लिश करने के लिए। अब देखिए हमारे पास यहां पर महाराजा रंजीत देव जो थे, वो जो ऊपर भी मैंने कहा, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ राजा ध्रुवदेव एंड द मोस्ट नोटेबल। अगर राजा गुलाब सिंह के से पहले या महाराजा गुलाब सिंह से पहले कोई इंपॉर्टेंट रूलर रहा है, एक तो मालदेव हमारे पास है, एक तो हमारे पास राजा ध्रुवदेव है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इक्वलिटी की बात की जाएगी, महाराजा गुलाब सिंह से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबल रूलर रहे हैं, नोटेबल रूलर रहे हैं, एफिशिएंट रूलर रहे हैं, वाइज रूलर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, चाहे डेवलपमेंट की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, किसी भी एंगल से हमारे पास सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की जाए, वो हमारे पास थे महाराजा रंजीत देव। कंफ्यूजन नहीं होनी है, दिस इज अ देव डायनेस्टी। महाराजा रंजीत सिंह आ जाएंगे सिख रूल, जो कि इंडिजिनियस नहीं थे, वो बाहर के थे, उन्होंने यहां पर रूल किया था, यह ध्यान रखना है। तो हमारे पास महाराजा रंजीत देव जो थे वो अपने थे, हमारे पास इंडिजिनियस रूलर थे। महाराजा रंजीत देव जो है बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही ज्यादा एबिलिटी थी कि स्टेट को डेवलप कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा एम्बिशियस रूलर थे। किस चीज के लिए? अपनी स्टेट को एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश करने की। अब हम डिस्कस करेंगे इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हमारे पास यहां पर मैंने आपको यह कहा था कि इस टाइम पर हमारे पास जो है
दिस इज अ टाइम पीरियड जहां पर हमारे पास एटलीस्ट 22 स्टेट्स जो हैं एस्टैब्लिश हुई हैं। हिल स्टेट वेस्टर्न हिमालयस में बहुत सारी स्टेट्स एस्टैब्लिश हुई हैं। उसमें हमारी पास डोगरा प्रिंसिपलिटीज के अंदर इनिशियली जो प्रिंसिपलिटीज होती थी उनको रूल करते थे ठाकुर से राणा। ये हमने पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस किया है। अब हमारे पास क्या है कि इसमें दो सेक्शन थे, जो हिल स्टेट्स थे उसमें दो सेक्शन थे। एक था हमारे पास डुगर सर्कल, दूसरा था जुलंधर सर्कल। ठीक है नहीं, 11 जुलंधर सर्कल में थे, 11 डुगर सर्कल में थे। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट उतना ये है नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूंगा। इस टाइम पर एटलीस्ट हमारे पास कितनी स्टेट्स एस्टैब्लिश हुई हैं? एटलीस्ट हमारे पास 22 हिल स्टेट्स हैं। कभी कभार आपको बुक में मिलेगा 20 स्टेट्स भी, 20 to 20 हिल स्टेट्स यहां पर एस्टैब्लिश हुई हैं, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है यहां पर मेंशन की हैं। क्या आपको ये याद रखना है? बिल्कुल भी इसमें कुछ भी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसके आगे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब इस टाइम पर हमारे पास इतनी अवेलेबल स्टेट्स थी, हिल्स प्रिंसिपैलिटीज थी या हिल स्टेट्स थी, इस टाइम पर राजा रणजीत देव जो था वो एक पहला रूलर था जिसने ये सारी हिल स्टेट जो है या हिल प्रिंसिपैलिटी जो है एक ही कंट्रोल के अंडर लाई, दैट इज जम्मू किंगडम। वो था महाराजा रंजीत देव, आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी कोशिश की कि हमारे पास जो ये रूल है एक्सपेंड हो जाएगा, और ये एक्सपेंड हुआ था अप टू गुरदासपुर, जिसकी वजह से he provided stability in Jammu and held sway over the politics of Punjab and Shivalik Hills। ये ध्यान रखना है हमको। अभी मैंने आपको कहा कि हमारी पास 1739 में हमारी पास नादिर शाह इन्वेड करता है। इसका मतलब यह है कि एग्जाम में पूछा जाएगा किस रूलर के दौरान हमारी पास नादिर शाह ने इन्वेड किया था सेंट्रल अथॉरिटी में, मींस दिल्ली में कब इन्वेड किया था। यहां पर रूलर कौन था? महाराजा रंजीत देव। अब ध्यान रखना है, इन 1739 when नादिर शाह इन्वेडेड मुगल एम्पायर, जब उसने मुगल एम्पायर पे इन्वेड किया, उसने जम्मू में इन्वेड नहीं किया, उसने जब मुगल एम्पायर में दिल्ली में इन्वेड किया, ये ध्यान रखना है। इट अलाउड, अच्छा उस टाइम पर ध्यान रखना है जब नादिर शाह ने इन्वेड किया था, वहां पर मुगल रूलर जो था वो था मोहम्मद शाह, वो था मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं इसलिए क्योंकि हमेशा वो प्लेजरेबल लाइफ जीता था। प्लेजरेबल लाइफ मींस हमेशा वाइन के साथ एटसेट्रा एटसेट्रा ऑल दीस थिंग, क्योंकि उतना वो बहुत ज्यादा डीजेनरेट पर्सन था, सिंपल भाषा में कहूंगा बहुत ज्यादा डीजेनरेट पर्सन था, जिसकी वजह से नादिर शाह ने इन्वेड किया 1739 में। इसी टाइम पर जो थ्रोन था ना, मुगल थ्रोन, वो यहां से लिया था नादिर शाह ने। उसके साथ जो कोहिनूर था वो भी उस टाइम ही हुआ था जब नादिर शाह ने इन्वेड किया। जब नादिर शाह ने इन्वेड किया मुगल एम्पायर में, इस वजह से यही जो चीज है, ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, इसका अपॉर्चुनिटी जो है या ये फायदेमंद हुआ किस चीज के लिए? रंजीत देव के लिए, तो फर्दर डेवलप द इंडिपेंडेंस ऑफ जम्मू। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। कौन? नादिर शाह ने जब इन्वेड किया था उस टाइम पर हमारे पास यहां पर रूलर कौन थे? उसके बाद नादिर शाह के बाद ध्यान रखना, नादिर शाह के बाद आ जाते हैं अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी जो है, अगर आपको याद होगा, याद रखेंगे, डेट्स याद रखेंगे हमारे पास, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद आपको रखनी है। मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, डेट्स पे थोड़ा फोकस रखेंगे और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे फोकस करेंगे। मैं कह रहा हूं 1739 में क्या कहते हैं, नादिर शाह ने इन्वेड किया। नेक्स्ट इसका सक्सेसर आता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ध्यान रखना है, अहमद शाह अब्दाली जो है वो भी हमारे पास दिल्ली में अटैक करेगा। ध्यान रखना है, वो भी हमारे पास दिल्ली में अटैक करेगा, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जम्मू के अलावा जो हमारे पास सेंट्रल अथॉरिटी है वहां पर अटैक करेगा। वहां पर हो जाएगी बैटल ऑफ पानीपत, जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ध्यान रखना। लेकिन उसी दौरान हमारे पास 1753 का डेट भी आप याद रखेंगे, जब वो कश्मीर में इन्वेड करेगा, लेकिन जम्मू में इन्वेड नहीं करेगा। हमारे पास अहमद शाह अब्दाली जो है वो महाराजा रंजीत देव को हेल्प करता है। इतना हेल्प करता है किस चीज के लिए? कि ये जो हमारे पास जम्मू किंगडम है उसको वेल एस्टैब्लिश्ड किंगडम बनाना है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, मतलब बहुत हेल्प करता है। वो उसके फेवर में होता है, वहां पर वो अटैक नहीं करता है। और कहा जाता है कि द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी व्हिच द रंजीत देव हैड अचीव्ड वाज ड्यू टू द एक्टिव सपोर्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने, ध्यान रखना है, अहमद शाह अब्दाली ने इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं डेवलपमेंट्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सोच थी या वाइज सोच थी, किस चीज के लिए? किंगडम को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के भला के लिए जो जो चीजें करना है, इस चीज के लिए हमारे पास अहमद शाह अब्दाली ने बहुत सपोर्ट किया। और अहमद शाह अब्दाली ने रंजीत देव को टाइटल भी दिया था राजा रजगान। तो एग्जाम में आ सकता है राजा रजगान जो है किस रूलर को कहा जाता है? रंजीत देव को। अब ध्यान रखना है, हमारे पास अगर अहमद शाह अब्दाली जो है वो हेल्प करता है किसको? रंजीत देव को। अब अहमद शाह अब्दाली 1753 में जब अटैक करता है या इन्वेड करता है, कहां पर?
कश्मीर में, कश्मीर को एनेक्स करने के लिए दुर्रानी एम्पायर के अंडर। तो यहां पर हमारी पास रंजीत देव जो है उसको हेल्प करता है, मतलब उसके साथ एज अ कमांडिंग करता है, कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर होता है अपनी फौज का और हेल्प करता है, मतलब साथ में जाते हैं और अटैक करते हैं, ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब एक रिफ्रैक्टरी गवर्नर होता है कश्मीर का जिसका नाम होता है सुखजीवन माल, सुखजीवन माल जो एक रेबलियस पर्सन होता है, उसको भी ध्यान रखना है, उसको भी क्रश करने के लिए जब अहमद शाह अब्दाली जाता है तो यहां पर ध्यान रखेंगे तो हमारे पास रंजीत देव जो है अपने सन जो है वो भेजता है किसके साथ, नूरुद्दीन बमजाई टू अगेंस्ट सुखजीवन माल। ये चीजें आप याद रखेंगे। इस टाइम पर हमारी पास इकोनॉमी जो है अच्छी तरीके से ग्रो करती है और इकोनॉमी जो है बोल्स्टर करती है, सॉरी फोस्टर जो हमारे पास इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रो करती है। तो हमारी पास इकोनॉमी इस टाइम पीरियड पर जम्मूज लोकल इकोनॉमी बेनिफिटेड, ट्रेडिंग जो है डेवलप होती है, जो कि नोट किया है इंग्लिश ट्रैवलर जॉर्ज फॉस्टर ने भी। ध्यान रखना है, जॉर्ज फॉस्टर इंग्लिश ट्रैवलर थे जो यहां पर विजिट किए थे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रंजीत देव। इवन रंजीत देव की जब डेथ हुई थी उस टाइम पर भी उसने विजिट किया था। ये आपको माइंड में रख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे पास है जिसने कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अकाउंट जो है वो प्रोवाइड किया है देव डायनेस्टी का, जॉर्ज फॉस्टर ने। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज हिज रीन वाज एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस दौरान हमारी पास क्या है कि रंजीत देव जो है हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वलिटी दे रहा है, इक्वल रेस्पेक्ट दे रहा है। कोई भी अपने रिलीजन फॉलो कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, सारी चीजें, मतलब किसी में रोकथाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ उतना एलिनिएशन नहीं है। तो हमारी पास हिज रीन वाज एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हर एक रिलीजन के पीपल जो थे देवर ट्रीटेड इक्वली, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं सेक्युलर आउटलुक था। जॉर्ज फोस्टर नोट करता है अपनी जो अकाउंट में, वो बताता है कि हमारे पास जितने भी जमुआइट रूलर थे देवर टॉलरेंट टू ऑन द मैटर ऑफ रिलीजन, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट सारे टॉलरेंट ही थे। मैनी रिफ्यूजीज, जिसकी वजह से आसपास के स्टेट या डिफरेंट रीजन से भी, डिफरेंट एम्पायर से भी लोग आते थे और यहां पर सेटल होते थे इस टाइम पीरियड पर। इसी तरीके से राजदर्शनी में मेंशन है कि हमारे पास जो रंजीत देव है उसने लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से एस्टैब्लिश किया था, इस तरीके से पीस एस्टैब्लिश किया था। यहां पर सूफीज जो है अपनी फिलॉसफी वहदतुल वजूद प्रोपगेट करने के लिए वो यहां पर आए आराम से, क्योंकि उनको लगा इस तरीके का माहौल है, वो यहां पर आए, अपने टीचिंग्स प्रोपगेट की। इसलिए हमारे पास ये एग्जाम में आया था, रिसेंट एग्जाम में, कि हमारे पास दारुल अमन जो है किसको कहा गया और किस टाइम पीरियड को कहा गया, राजा रंजीत देव के टाइम पीरियड को कहा जाता है दारुल अमन, मींस अबाउट ऑफ पीस। इसी तरीके से सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए, ही बैन ऑन सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड और सती पे बैन लगाना जो है एग्जाम में आ सकता है, किसने किया था, रंजीत देव ने। हमारे पास रंजीत देव की अगर हम बात करेंगे, मतलब मुगल से क्या कहते हैं कि हमारे पास इसका भी रिलेशन अच्छा था मुगल्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा पहले जाएंगे हिस्ट्री में कि हमारे पास अभी अफगान के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं था और मुगल्स के साथ भी रिलेशन अच्छा था, दोनों के साथ। लेकिन दो बार राजा रंजीत देव को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस रूलर था हमारे पास कि किसी ना किसी तरीके से हमने अपनी किंगडम जो है एस्टैब्लिश करनी है, तो दो बार वो जो है पकड़ा गया था। एक मुगल्स ने, जब मुगल्स को ऐसा लगा कि वो जो है हमारी सॉवरेंटी को, हमारी तरफ जो है वो लॉयल नहीं है। दूसरा अफगान्स ने इसको कैप्चर किया था क्योंकि अफगान का कारवां जो है उसने लूटा था। लेकिन लेटर फेज में हमारे पास इसका अच्छा रिलेशन बनता है अफगान के साथ, क्योंकि हमारे पास अफगान के साथ, चाहे हमारे पास किसी भी रीजन के साथ जब लड़ाई लड़नी थी तो हमारे पास रंजीत देव जो था उनके साथ होता था। लेकिन जब हमारे पास, ध्यान रखना, जब राजा रंजीत देव को मुगल्स ने अरेस्ट किया था 1735 से लेकर 1747 तक, इस टाइम पर रीजेंट या रूलर जो था वो था घनसार देव या घमसार देव, ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जैसे कि हमारे पास बलवंत देव की बात की जाएगी जो मैंने डिस्कस किया था, पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स। राजा बलवंत देव जो था, ही वाज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट। उसने कुछ इंपॉर्टेंट डोगरी स्कॉलर्स और पोइट्स को अपना सपोर्ट दिया था, क्योंकि उसको ज्यादा लगन थी आर्ट के रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास रंजीत देव ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट था। ही पेट्रोनाइज एन एमिनेंट डोगरी स्कॉलर एंड पोइट पंडित देवदत्त, ये आपको याद रखना है। लाइक हिज ब्रदर बलवंत देव, रंजीत देव जो है ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये बलवंत देव के दौरान नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये पंडित देवदत्त है, ये कोर्ट पोइट था। पंडित देवदत्त जो था वो कोर्ट पोइट था, किसका, रंजीत देव का। इसने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन की है, जैसे कि वरुण प्रभा जो है महाभारत का, उसको हिंदी में
ट्रांसलेट किया है। उसके बाद रंजीत देव के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जैसे कि हवेली बेगम और मस्तगढ़ मॉस्क और पंचवक्तर शिव टेंपल जो है, जो हमने डिस्कस भी किया था टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, हमारे पास रंजीत देव जो है जब उसको अरेस्ट किया जाता है, दैट फेज जो हमारे पास आ जाता है, उस फेज में जब घनसार देव जो होता है रूलर होता है, वो बाहू स्टेट को, बाहू स्टेट एज अ सेपरेट स्टेट फिर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर एक ही स्टेट को मर्ज किया जाता है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ घनसार देव brother of Ranjit Dev, Bahu state ceased to be an independent entity for unclear reason and was absorbed into the Jammu state। तो ये हमारी पास था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें किसके साथ रिलेटेड, राजा रंजीत देव के रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा आपको ध्यान यहां पर ले आना चाहता हूं कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था राजा ध्रुवदेव जो है, राजा ध्रुवदेव की डेथ जब होती है 1732-33 के आसपास, उसके पास हमारे पास सन कितने होते हैं, 4, रंजीत देव, घनसार देव, बलवंत देव और सूरत देव। घनसार देव कुछ टाइम पीरियड के लिए रूलर रहते हैं, ऐसे कह सकते हैं एज अ रीजेंट रहते हैं, जब हमारे पास रंजीत देव को अरेस्ट करते हैं मुगल्स। बलवंत देव एक मनसबदार रहता है, उसके बाद रंजीत देव जो है वो रूलर बनता है। क्या बनता है? अब रहा हमारे पास सूरत देव, ठीक है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना, हमारे पास रंजीत देव की डेथ जो होती है वो 1781 में होती है, 1781 या 1782 में। यह डेट आपको याद रखनी है, 1781 और 82, कोई इसमें एग्जाम में होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं क्योंकि बुक्स में वेरी करती हैं 81 82, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 81 ही रहती है। 1781 में रंजीत देव की डेथ होती है और ये डेट आपको याद रखनी। इस टाइम पर जॉर्ज फॉस्टर जो मैंने पहले भी कहा विजिट करता है। अब ये चीजें तो हमने डिस्कस की। रंजीत देव के हमारे पास 2 सन होते हैं, ब्रजराज और दलील सिंह, ब्रजराज और दलील सिंह। अब ध्यान रखना है, जब हमारे पास रंजीत देव की डेथ होती है उसके बाद पॉलिटी जो है हमारे पास, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो रूलिंग हाउस होता है वहां पर क्या होता है, कौन रूलर बनता है, किस तरीके से फिर फाइनली 6 इन्वेड करते हैं। अब सुनते हैं हम एक कहानी, ध्यान रखना, हम क्या सुनते हैं, हम एक कहानी सुनते हैं। 1 मिनट। हमारे पास क्या है, रंजीत देव जो है जब थ्रोन पर असेंड करता है, थ्रोन पर असेंड करता है मतलब रूलर बनता है। यह पुरानी कहानी हम बता रहे हैं, आगे जाके हमने इसको कनेक्ट करना है आगे वाली कहानी के साथ। जब वो रूलर बनता है तो बलवंत देव जो है उसको जागीरदार बनाया जाता है या जागीर दिया जाता है सुरिनसर का, ठीक है कि नहीं? तो जागीरदार बनता है, उसको पर्टिकुलर रीजन दिया जाता है। जागीरदार सिंपल भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं, उसको वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करना है, रेवेन्यू सेंड करना है जम्मू किंगडम को, खुद के एक्सपेंसेस के लिए भी इस्तेमाल करना है। लॉ एंड ऑर्डर सिंपल भाषा में, उतना ज्यादा हमने डिटेल में नहीं डिस्कस करना। जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम क्या होता है यहां पर डिस्कस नहीं करना है। तो उसके बाद हमारे पास हो गया, देखो, रंजीत देव रूलर, बलवंत देव जागीरदार। बलवंत देव जो था, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ पहाड़ी आर्टिस्ट, जैसे कि हमारे पास नैन सुख जो था, he was also under him, मतलब उसको पैट्रनेज दिया था। ओके, हो गया हमारे पास रंजीत देव भी, बलवंत देव भी, और घनसार देव की अगर बात करेंगे कुछ टाइम के लिए रूल रहा। अब कौन है? सूरत देव। अब ध्यान रखना, हमारे पास सूरत देव जो है, सूरत देव के 4 सन होते हैं। सूरत देव के कितने सन होते हैं? 4 सन होते हैं 2 वाइफ से, क्योंकि पॉलीगैमी जो थी वो कॉमन थी डोगरा रूलिंग डायनेस्टी में। पॉलीगैमी जो थी वो कॉमन थी, 3 4 5 जितनी भी होंगी। अब हमारे पास क्या होगा कि 4 सन जो होते हैं उनका नाम होता है जोरावर सिंह, याद रखेंगे, मियां मोटा, भुल्ला एंड दुल्ला, ठीक नहीं? भुल्ला दुल्ला की कहानी हम यहीं पर खत्म करेंगे, यहां से आगे कोई कहानी नहीं होगी, लेकिन मियां मोटा की कहानी आगे आ जाएगी। ध्यान रखना है, हमारे पास ये सूरत देव है, मियां मोटा और जोरावर सिंह, मियां मोटा और जोरावर सिंह, ये है कजिन किसके? रंजीत देव के सन जो ब्रजराज है और दलील सिंह है। ध्यान रखना है, ब्रजराज देव और दलील सिंह देव जो हमारे पास हैं वो है सन रंजीत देव के। रंजीत देव का ब्रदर कौन है? सूरत देव। तो हमारे पास मियां मोटा और जोरावर सिंह क्या हो गए? उसके कजिन। अब ध्यान रखना, हमारे पास जोरावर सिंह जो है, जोरावर सिंह का सन आगे होता है किशोर सिंह। क्या होता है? जोरावर सिंह का सन कौन होता है? किशोर सिंह। किशोर सिंह के 3 बेटे होते हैं, यह देव डायनेस्टी का है। एक होता है गुलाब सिंह, दूसरा होता है ध्यान सिंह, तीसरा होता है सुशेत सिंह। आगे कहानी चलाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसकी, राजा गुलाब सिंह की। अब थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमारे पास रंजीत देव के 2 सन हैं, वापस आ जाएंगे कहानी पर। रंजीत देव के 2 सन हैं, वो भी याद रखना है कि हमारे पास सूरत देव के 4 सन हैं, मियां मोटा, जोरावर सिंह, बुल्ला एंड दुल्ला, ठीक नहीं? हमारे पास उसके बाद जोरावर सिंह का किशोर सिंह सन, किशोर सिंह के 3 सन, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुशेत सिंह, ठीक है? कहानी खत्म, वापस आ जाएंगे अपनी कहानी पर। रंजीत देव की डेथ होती है, 2 सन उस पे होते हैं, 2 सन उसके होते हैं। इसी टाइम पर हमारे पास मुगल्स का डिक्लाइन होता है
और वहां से सिक्स क्लान जो है, सिख क्लान जो सिख अंपायर में, या हम ऐसा कह सकते हैं जो पंजाब रीजन में, वहां पर वो अराइज करते हैं। ध्यान रखना है, कहानी को इस तरीके से समझते हैं। रंजीत देव जो है वो उसकी डेथ होती है, उसके दो सन होते हैं। अब कंटेंडर कौन है, सक्सेसर कौन है, ब्रजराज देव एंड दलील सिंह। ओके, वहां पर हमारे पास एस्टैब्लिश कौन हो रहा है, जो सिख के मिसल्स थे ना, वो एक दूसरे के साथ अब क्लोज आ रहे हैं। वहां से मुगल का डिक्लाइन भी होता है और टसल होता है मुगल और सिख के बीच में। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहां पर इस रीजन में, ध्यान रखना है, हमारे पास इस रीजन में रंजीत देव का रूल होता है। पंजाब में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मिसल्स होते हैं और यहां पर हमारे पास क्या कहते हैं, मुगल्स डिक्लाइन होता है। अब क्या होता है कि साथ में जब मुगल का डिक्लाइन होता है तो यहां पर पंजाब में दे स्टार्टेड गेनिंग एसेंडेंसी एंड, और उस तरीके से जो ही उनका पावर डेवलप होता है, अब वो सोचते हैं कि यहां पर जम्मू में जो मैन रूलर था उसकी डेथ हुई है, अब हम किस चीज की ओर फोकस करेंगे, जम्मू रूल की ओर, जम्मू किंगडम की ओर। तो हमारे पास इसमें जो मोर कंटेस्टेड होते हैं वो होते हैं भंगी, खनिया और सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल, ये तीन इंपॉर्टेंट मिसल्स जो होते हैं वो किस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, मतलब सिंपल भाषा में उनका मकसद क्या होता है, जम्मू किंगडम को एनेक्स करना है। इवन भंगी जो होते हैं वो ड्यूरिंग रंजीत देव के दौरान भी अटैक करते हैं लेकिन सक्सीड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन रंजीत देव का जब डेथ होता है उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, वीक रूलर्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वीक रूलर्स इस टाइम पर आ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रूलर है ब्रजराज देव। अब ब्रजराज देव की कहानी किस तरीके से ये थ्रोन पर आ जाते हैं। रंजीत देव जो है ओल्ड एज में, ध्यान रखना है, अपनी ओल्ड एज में रंजीत देव जो है अपने यंगर सन को, दलील सिंह को, ब्रजराज देव एल्डर सन होता है, यंगर सन दलील सिंह को वो क्या करता है, सक्सेसर डिक्लेयर करता है। लेकिन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ब्रजराज देव जो है वो इसके साथ रेबेलियन स्टार्ट करता है, मतलब सक्सेशन डिस्प्यूट या वार ऑफ सक्सेशन जो है स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से दो ग्रुप बनते हैं। एक साइड हमारे पास होता है रंजीत सिंह, उसका सन होता है दलील सिंह। दूसरे साइड कौन है, ब्रजराज देव। ब्रजराज देव, रंजीत देव और इसकी रंजीत देव, जो महाराजा रंजीत देव है और उसका सन जो है वो किसके साथ अलायंस बनाते हैं, भंगी मिसल, चंबा स्टेट और नगारकोट मींस कांगड़ा स्टेट के साथ। ये ध्यान रखना, दो अलायंस बने हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को लीड कर रहा है रंजीत सिंह, ग्रुप बी को ब्रजराज, ठीक है नहीं। ग्रुप ए के साथ रंजीत सिंह के साथ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है, चंबा है, कांगड़ा है और भंगी मिसल जो हमारे पास पंजाब के हैं। लेकिन ब्रजराज के साथ कौन कौन सा है, कन्हैया मिसल और सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर कमांडिंग होता है महन सिंह, जो के फादर होते हैं महाराजा रंजीत सिंह। अब क्या होती है, बैटल ऑफ जम्मू होती है, दूसरी बैटल है, पहली बैटल भी हमने डिस्कस की। ये बैटल ऑफ जम्मू होती है 1774 में। 1774 में जब बैटल होती है तो यहां पर हमारे पास ब्रजराज जो है उसका अलायंस जो है या ओवरऑल ग्रुप बी जो हमारे पास होता है वो विक्टर्स होता है। ब्रजराज क्या काम करता है, इवन अपने ब्रदर को मरवाता है, एसेसिनेट करवाता है, किससे, मियामोटा। याद रखेंगे मियामोटा इन दोनों का कजिन है। मियामोटा जो है वो इन दोनों का कजिन है, जो कि हमारे पास किसका है, सूरत सिंह का हमारे पास एक क्या कहते हैं, सन है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ब्रजराज रूलर पर आता है। लेकिन इस दौरान हमारे पास जब ये बैटल क्या करते हैं, जीत लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास महान सिंह सुकरचकिया जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट मिसल होता है, सुकरचकिया, क्योंकि सुकरचकिया किसके साथ होते हैं, हमारे पास ब्रजराज के साथ। He was also an ally of ब्रजराज देव बिफोर क्विटिंग जम्मू। जब वो जम्मू से जाता है वापस, सुकरचकिया जो है वापस जाता है पंजाब में, तो हमारे पास ये जो महान सिंह होता है, he made a gesture of diplomacy by exchanging turbans with ब्रजराज देव। तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो है अब क्रिएट हुई है ब्रजराज देव और महान सिंह सुकरचकिया। लेकिन मसला है लेटर फेज में, महान सिंह सुकरचकिया जो है इसी चीज को इस्तेमाल करता है, किस चीज को, हमारे पास जम्मू रीजन को अटैक करने के लिए। ध्यान रखना ये ऐसा नहीं होगा, मतलब यह है कि फ्रेंडशिप इतनी अच्छी नहीं चलेगी। ब्रजराज देव जो था वीक रूलर था, ये अब इकोनॉमी को, जो यहां पर इकोनॉमी थी वो थोड़ा सा डिटीरियोरेट हुई थी, इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन जो ही सुधारने की कोशिश करता है तो यहां पर सिख्स अटैक करते हैं। क्या करते हैं, सिख अटैक करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं ब्रजराज के दौरान इकोनॉमी और पावर जो थी किंगडम की वो डिटीरियोरेट हुई थी, लेकिन इस ग्लोरी को, लॉस्ट ग्लोरी को थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए, जम्मू किंगडम की ग्लोरी जो लॉस्ट हुई थी उसको रिवाइव करने के लिए ये कोशिश कर रहा था, लेकिन सिख्स ने अटैक किया। तो हमारे पास आ जाती है बैटल ऑफ रुमाल।
ये रुमाल जो है रीजन था शकाला रीजन का, मीन सियालकोट रीजन का, जहां पर सिख फोर्सेस पर्टिकुलरली फ्रॉम द सुकरचक्य मिसल और भंगी मिसल जो है वो राजा ब्रजराज देव को डिफीट करते हैं। तो बैटल ऑफ रुमाल किस किस के बीच में है? बैटल ऑफ रुमाल मोस्ट इंपॉर्टेंटली महान सिंह सुकरचक्य और ब्रजराज देव। लेकिन ये ध्यान रखना, तो इसमें ब्रजराज देव की डेथ होती है। उसके बाद इसका सन भी आ जाता है, लेकिन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। और साथ में आप ध्यान रखेंगे, हमारे पास ब्रजराज देव ने दलील सिंह को एसेसिनेट करवाया है। दलील सिंह का एक माइनर सन होता है जिसका नाम होता है जीत सिंह। कौन होता है? जीत सिंह जाता है कहां पर? महन सिंह के पास। कहां जाता है? वहां पर एसाइलम लेता है, उनसे हेल्प मांगता है, ये ध्यान रखना है, कनेक्शन बनाना है। हमारे पास ब्रजराज देव का ब्रदर कौन था? दलील सिंह को मरवाया, थ्रोन पर आ गए। लेकिन दलील सिंह का एक सन था, वो सन गया था किसके पास? सिख के पास। सिख से उसने मदद ली और फाइनली हमारे पास दलील सिंह को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन दलील सिंह से पहले मैंने अभी आपको कहा संपूर्ण देव जो था वो के माइनर सन था, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। संपूर्ण देव जो है उसे थ्रोन पर लिया जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, माइनर सन होता है। लेकिन मियां मोटा जो है वो एज अ रेजेंट होता है, जो कि इसका एज अ अंकल भी कह सकते हैं। लेकिन संपूर्ण देव की 11 ईयर में डेथ होती है, तो जीत सिंह को एज अ रूलर बनाया जाता है। लेकिन जीत सिंह जो हमारे पास हैं, इतने वीक रूलर होते हैं, हमारे पास इस टाइम पर महान सिंह सुकरचक्य को लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए अब जम्मू को। तो महान सिंह सुकरचक्य के बाद आ जाता है महाराजा रणजीत सिंह, जो कि हमारे पास बैटल ऑफ घुमट फॉट करता है। इस टाइम पर रूलर एग्जाम में आ जाएगा जब सिख ने अटैक किया था, बैटल ऑफ घुमट हुआ था और जम्मू किंगडम को पार्ट बनाया था। ध्यान रखना है, ये दो चीजें हैं, जम्मू किंगडम को पार्ट बनाया सिख एम्पायर का, दूसरा जम्मू एंटायर प्रोविंस को एनेक्स किया था टू लाहौर दरबार में एनेक्स किया था। वो दो डिफरेंट डेट्स हैं। 1808 में सिख एम्पायर जो है, सिख रूल जो है जम्मू में स्टार्ट होता है। और कौन स्टार्ट करता है? रणजीत सिंह। एग्जाम में आएगा इस टाइम पर रूलर कौन था? वो था जीत सिंह। कौन था? जीत सिंह। तो जीत सिंह लास्ट रूलर थे देव डायनेस्टी के, ये ध्यान रखना है। बैटल ऑफ घुमट भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है, किस किस के बीच में हुआ। उसके बाद फाइनली जम्मू जो है उसको 1816 में महाराजा रणजीत सिंह जो है लाहौर दरबार का पार्ट बनाता है। ये भी एग्जाम में आता है, आया भी है, आ भी सकता है। तो ये था हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू के रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में, एक होगा सिख रूल जो कि कम है क्योंकि उसका मेजर पोर्शन हमने डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाएगा मॉडर्न डोगरा रूलर, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स का कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ना है।